क्या इंसान जो सोचता है वो पूरा कर सकता है? दो बातें हैं देखो। एक तो ये कि जो वो सोचता है अगर सही तरीके से सोचता है, जो कि साइंटिफिकली होगा, ओके, लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से होगा, तो हाँ वो मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ केवल सोचने से ही मतलब लाइफ बदल जाती है व्यक्ति की? वो जब तक आप उसे पूरा करने के लिए आप 4 स्टेप्स नहीं ले लेते, आपके कोई भी मनोकामना, कोई भी आपकी जो सोच है वो फलीभूत नहीं होता, मैनिफेस्ट नहीं होता। 4 स्टेप्स होते हैं, जी। एकदम सिंपल बता दूं। मतलब कोई भी भगवान कोई भी उस चीज़ को हटा नहीं सकता। अगर आपने सोचा है उसको आप पूरा कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, और उसी चीज़ के ऊपर ही सारा ये आज का पॉडकास्ट है कि जो हम चाहते हैं क्या हम पा सकते हैं। तो आपने बताया विदेश के लोगों की थिंकिंग अलग होती है इंडिया से अलग। बिल्कुल अलग वो होती है। कैसे अलग होती है? वो उनका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? देखो, उनका बिलीफ सिस्टम एक ही है कि उनकी ज़िंदगी में फेलियर नाम का चीज़ नहीं है। अच्छा, अमीरों की सोच वो कैसी होती अमीरों की सोच अमीरों वाली होती है। मतलब ऐसा क्या है कि अमीर के बच्चे अमीर ही बनते हैं है? जी। और गरीबों के बच्चे या मिडिल क्लास के वो वही रह जाते जी। हैं, और इसी में थिंकिंग का फ़र्क है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ डॉक्टर पूरन शर्मा, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर है एंड इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच भी है। तो मिलते हैं पूरन सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय कैसे श्री हैं राम। आप? संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया। तो सर, आज सबसे पहले एक प्लस पॉइंट की हम बात कर रहे थे हमारी ऑडियंस के लिए। Okay. वो प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट देखो, सभी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहत होती है। सभी चाहते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कहीं पहुंच जाऊं, लेकिन लोग एक्चुअली सही तरीके से उसे मैनिफेस्ट करना नहीं जानते। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको, जो भी हम बात करेंगे, लास्ट तक सुने, सो दैट वो लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना शुरू करें। वो भी बैड मैनिफेस्टेशन नहीं, गुड मैनिफेस्टेशन। क्या होता है वो भी मैं डिफरेंस आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, बैड मैनिफेस्टेशन, गुड गुड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। और सर, एक और तो प्लस पॉइंट था ना, जो हमारा आज जो सही वैल्यू मिलने वाली है आज ऑडियंस को, फ्री मास्टर क्लास उसके जो। बारे में बात करेंगे, वो हम सबसे लास्ट में ऑफर दे देंगे। अच्छा। बट आगे सबसे पहले सीखने को क्या मिलेगा आज बात करते हैं। हाँ सर, ये तो बिल्कुल। और बने रहना, आपके लिए कुछ स्पेशल है लास्ट तक, एंड तक इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। तो सर, सबसे पहले मैं थिंकिंग पे आऊँगा। क्या इंसान जो सोचता है वो पूरा कर सकता है? दो बातें हैं देखो। एक तो ये कि जो वो सोचता है अगर सही तरीके से सोचता है, जो कि साइंटिफिकली होगा, ओके, लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से होगा, तो हाँ वो मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो अगर डिजर्विंग नहीं होगा, उसके अंदर वो एक्चुअली इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होगा, और वो सिर्फ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और वो सिर्फ कल्पना कर रहा है कि जी। मैं अमीर बन गया, मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, जी। मैं बहुत ही हेल्दी हो गया, तो वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं। उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो। लेकिन सोच के साथ एक साइंस होता है कि कैसे हम उसमें पावर ला सकते हैं, कैसे हम उसकी एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, सो दैट यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट कर सको। तो वैसा सोचना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या सोचने में एक अलग ही साइंस है। केवल सोचने से ही मतलब लाइफ बदल जाती है व्यक्ति की? अभी तक आप जो यहाँ बैठे हो, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे जी थे, बिल्कुल। अभी आप पॉडकास्ट से पहले कुछ और कर रहे थे, जी राइट? बिल्कुल। आज आप फुल्ली आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो क्या ये बिना सोचे हुआ? नहीं सर। आपने फैसला किया, लेकिन फैसले से पहले क्या किया? आपने सोचा सोचा सोचा, और सोचते सोचते क्या किया? 3-4 प्रोसेस होते हैं। एक तो ये कि जो आप बनना चाहते हो, जो आप ये करना चाहते हो, जैसे ये पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट? अब इसको लोगों ने किया है कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इज इट पॉसिबल, क्या ये हाँ। पॉसिबल है कि जी दुनिया जी। में लोग कर रहे हैं? तो आपको पता चला बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हाँ। है ना? तो ये तो पॉसिबल तो है। कैसे लोग कर रहे हैं, मतलब कोई स्पेशल लोग होते हैं? नहीं, देखा है कि नॉर्मल लोग ही करते हैं, आपके और हमारे जैसे लोग। तो आपको ये पता चला कि हाँ ये पॉसिबल तो है ना। दूसरा एक और सवाल जो अहम सवाल है, क्या मैं कर सकता हूँ? कैन आई डू इट? फिर आपने अपने आप को जांचा, बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे बोलना आता है, मुझे बैठना आता है, सवाल पूछना आता है, और मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास टूल्स है, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, करके देखते हैं, है ना? तो आपने ये सवाल खुद से किए, खुद ही आपने डिसीजन लिया, और जब देखा कि हाँ ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो आपने करने की कोशिश की, और आज आपका चैनल बढ़िया चल रहा है। जी तो बिल्कुल। ये सोचने से हुआ ना, बिना सोचे तो हो नहीं नहीं सकता। सर। दूसरी तरफ, अब ये तो आपने पॉजिटिवली मैनिफेस्ट किया, जी। राइट? दूसरी तरफ लोग कई सारी चीज़ें और भी सोचते रहते हैं, लेकिन बैड मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। अच्छा। गलत होता रहता है, गलत नौकरी में फंस जाते हैं, गलत बिजनेस शुरू कर लेते हैं, गलत रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हैं, और कई बार बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं। सोच से होता है।
सुना है आपने 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। मतलब हमारी सोच जो है अगर नेगेटिव हो जाए और ज़्यादा ही नेगेटिव हो और उसके बाद आपकी फीलिंग्स भी, जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशन, वो भी नेगेटिव हो जाए और बहुत दिनों तक चलता रहे, तो आपका एक नेगेटिव बिलीफ बन जाता है और आप बीमार पड़ जाते हो, और कई बार तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो। सोचने से व्यक्ति बीमार भी हो जाता है। बीमार भी हो जाता नहीं, होता है। जो भी बीमार हुए, आप मान लो एक एग्जाम्पल है, 5 लोगों का एक फैमिली है, राइट। जी। मान लो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, दिल्ली में बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, यहाँ पे जो साग सब्जियाँ हैं उसमें भी दुनिया भर के केमिकल्स है, मान लो सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस परिवार में 5 लोगों में से सिर्फ एक को कैंसर हो रहा है। 5 को क्यों नहीं हुआ? खाना तो एक ही खा रहे हैं, जी बिल्कुल। एनवायरनमेंट तो एक ही है, जी। एक ही टाइप का स्ट्रेस है, एक ही टाइप की चीज़ है। तो 5 में से एक को क्यों हुआ? क्योंकि एक ने थोड़ा अलग टाइप का सोचा, सुबह उठा, बोला कि आज कुछ तूफानी करते हैं, और नेगेटिव सोचने लगे। फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा, देखो पोल्यूशन है, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, स्ट्रेस लोग लेते हैं, मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, साग सब्जियों की बात करते हैं, उसको अकॉर्डिंगली हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ कि कितनी नेगेटिविटी है, फोकस किस पे कर रहा हूँ कि क्या पॉजिटिव हो सकता है। और हम लोग आज पॉजिटिवली बात करने के लिए पॉडकास्ट में बैठे हैं। जी। सो जो सोच है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो हमारे अंदर हर किस्म की चेंजेस करता रहता है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, उसी से आप स्वस्थ भी हो सकते हो, उसी से आप रिलेशन बेटर बना सकते हो, और उसी से अपने जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन को भी बेटर बना सकते हो। तो ये सोच जो है, कैसे सोचना चाहिए, वो एक साइंस है, ठीक है। सर जैसा कि आपने मेरा एग्जांपल लिया था यहाँ पे, मैं अपना थोड़ा बताता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग का। मैं थोड़ा अपना फ़ोन दिखाना चाहूँगा। मैंने फ़ोन लिया था सर, ये इसकी कॉस्ट 30,000 है, ठीक है। ठीक है। मैंने लिया है EMI पे, ठीक है। ठीक 2 साल पहले। उस टाइम मैं सोचा भी नहीं था कि मैं ऑनलाइन करूँगा, बट मैंने सोचा सर कि संदीप आपने फ़ोन तो ले लिया है, इसकी EMI जाएगी 5,000 पर मंथ। एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया आपने, बट आप इससे कमा क्या पाओगे? मैंने सोचना शुरू करा। फिर मैंने देखी लोगों की वीडियोस, यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इनमें ऐसा क्या है। सही बात है। फिर मैंने जोर डाला दिमाग में, फिर मैंने कैसे करना है कैसे करना है थोड़ी रिसर्च करी, देन जाके मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने जब ये फ़ोन लिया था सर, जब मैंने सोचा था संदीप इस 30,000 के फ़ोन से तुझे लाखों पैसे कमाने हैं, तो मैंने सर सोचा, जब भी मैं पूरा कर पाया। तो सर ये काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ही है। काइंड ऑफ नहीं, यही मैनिफेस्टेशन है संदीप। यही अच्छा। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कोई मैनिफेस्टर है, हर इंसान मैनिफेस्ट ऑल द टाइम 24/7 कर रहा है, जो इस धरती पर है। पृथ्वी लोक में जन्म लेने के बाद जब वो सोचना शुरू करता है, चाहे कुछ भी सोच रहा हो, वो मैनिफेस्ट कर रहा है। हर चीज़ उसके जीवन में जो घट रहा है, जो भी आकर्षित हो रहा है, वो उसी ने मैनिफेस्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पास जाकर मैनिफेस्ट करना है। लोग को लगता है कि सीखना पड़ेगा, और ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई। अगर आप बीमार हो, आपने ही मैनिफेस्टेशन किया। अगर आपके रिश्ते खराब है, तलाक होने वाला है, तो आप ही ने मैनिफेस्ट किया है। अगर आप पैसों से संघर्ष कर रहे हो, स्केर्सिटी है, आप ही ने तो मैनिफेस्ट किया। किसी और की क्या इसमें जिम्मेदारी है? बीमार पड़ रहे हैं, जैसे हम बीमारी के बारे में हर कोई सोचता सुनना है सर, पर फिर भी बीमार पड़ जाता है। बीमारी सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव सोचने की बात कर रहा हूँ। गुस्सा करना, इरिटेट होना, चिंता करना, बिना मतलब की बातों पे आपको बार बार कुछ ना कुछ लॉजिक देना, ऐसा थोड़ी वैसा थोड़ी। मैं आज सुबह से अगर कोई भी एक न्यूज़ मैंने सुना तो इतना ही सुना कि कल हमारी इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीती है। वो भी फर्स्ट टाइम जो विमेन यस विमेन क्रिकेट टीम ने, जो मैंने न्यूज़ सुना, फिर से बोलूँगा, जो कल मैंने एक ही न्यूज़ सुना, कल से और आज की बात करूँगा, तो हमारे इंडिया में प्राउड मोमेंट है कि इंडियन वुमेन टीम ने कल एक क्रिकेट मैच जीता, जो कि वर्ल्ड कप जीत के लाए, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वर्ल्ड कप फाइनल। यही एक न्यूज़ मैंने कल सुना। बाकी न्यूज़ मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मेरे घर में कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, मैं टीवी नहीं देखता जहाँ पे वो न्यूज़ चैनल वाली न्यूज़ दिखाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ कर चुका हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है एज अ होलिस्टिक कोच कि नेगेटिविटी चाहे कहीं से भी आए, ऑटो सजेशन हो, खुद को बोल रहे हो, या हेट्रो सजेशन हो, कोई और बोल रहा है, जैसे पड़ोसी बोल रहा है, या तो वो न्यूज़ में जो एंकर है न्यूज़ चैनल वाले वो बोल रहा है, लेकिन वो तो नेगेटिव ही बोल रहा है। न्यूज़पेपर खोलो तो 90% तो आपको नेगेटिव दिखाई देता है, राइट। तो इसीलिए वो जो नेगेटिविटी है, वो आपके अंदर अलग अलग टाइप से रिएक्शन करता है। नेगेटिव सोचोगे, दिखाई दे रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव सोचोगे, फिर उसके साथ एक फीलिंग्स आएगी, क्योंकि फील करते हैं हम, फीलिंग्स आएगी,
और फिर बिलीव होगा, हाँ दुनिया में तो मारकाट हो रही है, दुनिया में तो धोखा हो रहा है, दुनिया में तो लोग मार रहे हैं, जी। दुनिया में तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब यही सब हम आज सोच रहे हैं, एक बिलीफ बन गया, और वो हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जी। केमिकल रिएक्शंस होता है। हमारे जो बॉडी है दुनिया का सबसे बड़ा लेबॉर्ट्री है, केमिकल लेबॉर्ट्री, जहाँ पे 24/7 कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सिर्फ दिमाग के अंदर बोला जा रहा है 400 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो पूरे बॉडी को चलाने के लिए काम आता है। जी। तो हम जो खाते हैं उसका भी अलग अलग केमिकल्स होता है, आपने अगर प्रोटीन लिया तो उसके लिए अलग जी। काइंड ऑफ होगा, अगर एसिडिक लेंगे तो उसके लिए अलग टाइप का एक प्रोटीन होगा, वही तो डाइजेस्ट करता है। हर जी। चीज़ के लिए अलग डाइजेशन, अलग जी। सिस्टम है। जी। एंड देन अगर आप खुश होते हो तो उसका अलग ही केमिकल जी, रिएक्शन होता है, खुश होने का तो है ही। अलग ही केमिकल रिएक्शन, आपकी एनर्जी लेवल बन जी, जाती है, बिल्कुल। राइट। और जैसे ही आप गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो, दुखी होते हो, गुस्सा करते हो, तो आपको पता चला कि आपका भूख मर जाती है। सुना आपने, देखा, कभी फील किया, जब आप जी, बहुत ज़्यादा जी, गुस्सा करते बिल्कुल। हो, कभी झगड़ा हो गया हो, तो आप कुछ देर तक, 1 घंटा 2 घंटे तक कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा, और कई बार वो घंटों तक, कई बार तो कई दिन तक चलेगा, क्योंकि अच्छा। आपके पेट में एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, अच्छा, सपोज नेगेटिव मेरी केमिकल्स। किसी के साथ लड़ाई हुई है, हम्म। तो मैं बहुत गुस्से में हूँ, मतलब ऐसा है कि इस बंदे के साथ लड़ाई होगी जिससे मैंने कभी सोची नहीं थी, तो ऐसा हो सकता है कि मैं 2 दिन तक खाना ना खाऊं, सब केमिकल रिएक्शन। केमिकल लोचा, इसको केमिकल लोचा, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। एवरी थॉट्स और एवरी इमोशंस के साथ हमारे अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसी से हमारी ज़िंदगी बनती है या तो बिगड़ती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उसको हम फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे। एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बनती है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बनेगा। ऑरा पता है ना, आभामंडल जी, जो होता ऑरा। है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी, फील्ड जी, हमारे जी, बॉडी से जी, अटैच होता है, जी। इसमें वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होता है जो हमारे अंदर बन रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी बनेगी हमारी थॉट से। जी। सो थॉट्स आर वेरी पावरफुल। तो उसको अगर हमने नहीं समझा कॉन्शियसली, पढ़े लिखे की तरह जी। साइंटिफिकली नहीं समझा, तो वो तो अपने हिसाब से काम करता रहेगा। जी, तो बिल्कुल। इसीलिए जब वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, जो कि 90% लोगों के साथ ऐसे ही होता है, कि उनके साथ कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। बोला जी। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरी शादी ढंग से चली नहीं, मेरे लाइफ में पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। जी। ये लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी अपनी सोच को कैसे यूज करना है। जी। So it is all about how to handle that thought process, how to convert those negative thoughts into positive one, and how to create that equivalent frequency inside you. जो मैंने बोला ना कि मुंगरी लाल के हसीन जी, जी, सपने, वो जब तक आप उसे पूरा करने के लिए आप 4 स्टेप्स नहीं ले लेते, आपके कोई भी मनोकामना, कोई भी आपकी जो सोच है, वो फलीभूत नहीं होता, मैनिफेस्ट नहीं होता। 4 स्टेप्स होते हैं, जी। एकदम सिंपल बताता हूँ। पहला है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये कॉन्शियसली। जी। अनकॉन्शियसली तो कर ही चुके हैं आप, हाँ। कॉन्शियसली करना है कि आपको जो चाहिए अब सही तरीके से सोचो, जैसे आपने अपने पॉडकास्ट के बारे में सोचा था। जी। उसके बाद आपकी एक फीलिंग्स थी, इमोशन, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नौकरी करूँ कि करना नौकरी चाहिए, छोड़ नहीं दूँ, करना चाहिए। नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि नौकरी में तो एक सैलरी मिल ही रही है, क्या पता कल ना चले तो मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं, चला के देखा आपने, पहले दोनों को चला के देखा, और जी, मैंने जी। भी यही किया था। 2014 2016 जब मेरी लास्ट 2 इयर्स की पोस्टिंग थी मेरी एयरफोर्स में। अच्छा, आप एयरफोर्स में थे? मैं एयरफोर्स में था, राइट। Okay. इंडियन एयरफोर्स में 20 ईयर्स सर्विस किया है, 1996 से लेकर 2016 तक। सो लास्ट 2 इयर्स मैंने आप ही की तरह 2 काम साथ में किया, एयरफोर्स का काम भी किया, और साथ में करके देखा कि जो मैं होलिस्टिक कोच बन रहा हूँ, हीलिंग कर रहा हूँ, जी। लोगों को सिखा रहा जी। हूँ, इससे कुछ फ़ायदा भी होगा क्या? मैं हाँ, अपना जी, फैमिली बिल्कुल। चला पाऊंगा जी। क्या? मैं अपना पूरा जॉब छोड़ के, जो कि सिक्योर्ड और गवर्नमेंट जॉब है, उसे छोड़कर ये कर पाऊंगा? तो जब मैंने ये किया और उसके बाद इस पर काम किया, तो 2 साल में मुझे पता चला कि जो मैं फुल टाइम में कर रहा हूँ उससे तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ पार्ट टाइम में। तो मैंने जी। बोला क्यों ना फुल टाइम ही किया जाए। जी, जी। इसीलिए आज पिछले 9 सालों में 58 कंट्रीज़ में जाकर, मतलब ये कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं सिखा रहा हूँ। मैं एक इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच हूँ। सो कहने का भाव है कि जब आपकी सोच पॉजिटिव हो, जब आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, फीलिंग्स अच्छी आए और आपको बिलीफ हो, और बिलीव करके पता चलेगा ना, जी, जी, सिर्फ जी। बोलने से बिलीव नहीं होता है, जी। आप करके देखते हो, आपने करके देखा, जी, राइट, जी। हाँ ठीक है तो कर सकते हैं, तब आपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जी, राइट, जी, जी। आपने रिजाइन कर दिया, तो बिलीफ हो गया। अब उसके बाद हमें पूरा प्रैक्टिकली आगे बढ़ना, तो अब अपना फुल एनर्जी लगा के आगे बढ़ रहे जी। हो। तो जब ये 4 स्टेप्स में आप कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इसको दिल से करना है। क्वेश्चन वही करना है, क्या ये पॉसिबल है? जी, जी, जी। दूसरा, क्या मैं कर सकता हूँ? जी। और कर सकता हूँ तो कैसे करना है? फिर वाई करके पूछो कि क्या मैं कर सकता हूँ। पहले तो बोला कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो कैन आई डू इट, राइट, अपने आप को पूछ रहे हो। लेकिन उसके बाद जब आप बोलोगे कि क्यों करना है, तो वो क्यों सबसे पहले ढूंढो, वाई, WHY। अगर आपके पास क्यों जो है, कारण जो है सबसे बड़ा निकलेगा,
तो फिर हाउ जो है वो अपने आप ही आ जाता है। हाउ जी, मतलब जी। कहाँ से अपने आप ही आइडियाज आते हैं, राइट? जी, जी। आपके पास डिफरेंट बिल्कुल वीडियोस सर, आए, डिफरेंट आइडियाज आए, बिल्कुल। डिफरेंट लोग मिले, और फिर आप कर पा रहे हो, राइट? और ये चीज़ अब आगे बहुत अच्छा बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़िया चल रहा है सबका। तो मेन है 4 स्टेप्स में काम करो। क्या नहीं पा सकते इसका कोई वो नहीं है, आप हर चीज़ को पा सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कैच है, ये जो है जी। ना पाने का, उसमें ये कैच ये है कि हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए डिजर्विंग बनना पड़ता है। जी। डिजर्विंग समझते हो, लायक बनना हाँ, पड़ता लायक है। बन लायक बनने का मतलब नहीं कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, डिग्री लेनी है, जी, उसकी जी। बात नहीं कर रहा, ठीक है? लायक बनने का मतलब है कि आपको जिस चीज़ को पाना है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी का, जी। ऊर्जा का एक फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स में है, वो हायर फ्रीक्वेंसी है। ओके। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर लो रहेगी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या अच्छा। करना, अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हायर फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करना है, और यही यही सक्सेस दिखाता है कि हाँ अब मेरा काम हो गया। दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। पैरेलल, वो अलाइन होता है। ओके। यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जब अलाइन होगा जी। तो मैनिफेस्ट होगा, तथास्तु हो जाएगा। जी। आप बोलोगे अरे ये हो गया, जी। हाँ मैं आज अच्छे से कर पा रहा हूँ, हाँ आजकल तो बहुत सक्सेस मिल रहे हैं, हर काम मेरा सही बन जी। रहा है, मैं बहुत लकी हूँ। जी। लकी कुछ नहीं होता है। लकी का सिंपल मतलब है कि आपने अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को बढ़ाकर जी। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन करना सीख लिया है। और जी। जब तक वो अलाइन ना हो आप जी। छोड़ते ही नहीं हो, लगे रहते हो। जी। उसी को बोलते हैं कि जो लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। बोलते हैं ना, जी। जी, कोशिश बिल्कुल। करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो लेकिन एक ही सही दिशा में होना चाहिए। जी। आपकी सोच, भाव और बिलीफ जो है एक फ्रीक्वेंसी, एंड आपकी जो काम है, एक्शन है, वो जी। भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जी। तो ये चारों चीज होगा तो स्वयं ब्रह्मा भी आपको नहीं रोक सकते। हाँ। कोई नहीं रोक सकता, जी। कोई देवी देवता आपको रोकने के लिए है ही नहीं। उन्होंने नियम बना दिया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो बस सिंपल। अब उसको हम लोग साइंटिफिकली समझ रहे हैं, ये बात तो सभी जानते थे, जी। लेकिन करते नहीं है ना। प्रॉब्लम यह है जी। कि लोगों को अपनी सोच के साथ दोस्ती नहीं कर पाते। सोच तो ऐसा होता है जैसे कि पता नहीं किसी और के हाथ में रिमोट है, वही चला रहा है। आपको हाथ में ही कंट्रोल नहीं है और आप ही बोलते रहते हो, बहुत नेगेटिविटी आती है, आप ही बोलते हो, बहुत चिंता जी। होती है। जी। तो वो कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा ना, कोई और तो करेगा नहीं, ठीक है? और उसी के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा। जी। वो सीखना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी नियम है कि आपको हर काम सीखना पड़ेगा। जी। कैसे करना है सीखो जी। और वो हो जाता है। जैसे ये तो वही बात होगी ना, जैसे आपने शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम्हारे तक लाने में लग जाती है। लग जाती है। तो मतलब कोई भी भगवान, कोई भी उस चीज़ को हटा नहीं सकता। अगर आपने सोचा है उसको आप पूरा कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। और उसी चीज़ के ऊपर ही सारा ये आज का पॉडकास्ट है कि जो हम चाहते हैं क्या हम पा सकते हैं। जी। अब मैं बोलूँगा कि मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। जी। मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मैं उस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। जी। मैंने अभी तक कोई पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ा जी। और मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जी। तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जी। बेकार में क्यों सोचूं। मैं बोलूँगा मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, मैं कैसे बनूँ? मैं उस टाइप का सोच ही नहीं रहा हूँ, जी। मैं उस टाइप का काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो जिस लाइन में जा रहा हूँ, जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी चल रही है, जिस टाइप का मेरा काइंड ऑफ सोच चल रही है, जी। भाव जी। चल रहे हैं और आसपास मेरा माहौल चल रहा है, जी। मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ कंफर्टेबली। जी, बिल्कुल। कैन आई डू इट, इज जी। इट पॉसिबल, जी। राइट? तो जब ये कर सकता हूँ तो उस लाइन में तो जाऊँगा ना। जी। तो जब मैं खुद अपनी हीलिंग की, राइट, मेरी जब सर्विस था उस समय आपको पता होगा, कहानी आपने सुनी होगी कि मैं डिप्रेशन में चला गया था, राइट? जी। और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए मैंने रेकी सीखी। तो मैं रेकी सीखा इसलिए नहीं कि मुझे होलिस्टिक कोच बनना था। जी। मैं जी। तो जॉब कर रहा था, अच्छा। सरकारी नौकरी थी, मुझे अपना डिप्रेशन ठीक करना था। तो डिप्रेशन ठीक करने के लिए मैंने रेकी सीखी, अपने हाथों से अपनी हीलिंग की, और मैं कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पूरी तरह से डिप्रेशन फ्री हो गया। अब उस डिप्रेशन को ठीक किया तो अब मैं एक अलाइनमेंट में आ गया ना कि रेकी अच्छी चीज़ है, एक जी। बिलीफ बन गया जी, कि ये तो काम करता है, क्योंकि मेरे खुद के अपने जी। एक्सपीरियंस थे। मैं बोला क्यों ना इसमें थोड़ा एडवांस कोर्स किया जाए। जी। मैं तो सिर्फ 12th पास आया था एयरफोर्स में, फौजी तो पास, 12th पास आते हैं यस। फौज में। तो मैं 12th पास आया था, मैंने आगे कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। मैं ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ, ईयर 2000 96 में ज्वाइन जी। किया था। अभी तक मैंने आगे पढ़ाई भी नहीं की। मैं बोला कि यार इसी में थोड़ी बहुत आगे हायर एजुकेशन ले लेते हैं। तो मैंने इसी में आगे पढ़ाई की, मतलब 3rd लेवल, 4th लेवल, मास्टर लेवल, अलग अलग लेवल्स होते हैं। जी। मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक किया। जी। ईयर 2005 में मैं ग्रैंड मास्टर बना। मैंने क्या किया, नॉलेज बढ़ाया।
मैंने एक कुशलता, क्षमता, योग्यता, एक स्किल डेवलप किया कि मैं हीलिंग कर सकता हूँ, जी मैं लोगों की काउंसलिंग कर सकता हूँ, और प्लस बोलने की थोड़ी सी आदत थी, थोड़ा सा मेरे को इस पे काम करना था, मुझे पता चला कि बोलना तो मुझे आता है, जी तो फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो तब जाकर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं इस लाइन में कर सकता हूँ। जी अब ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं, जी जी अब मैं बोलूंगा कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, वो अलग ही होगा ना, टोटली लाइन अलग है। जी तो हर चीज नहीं सोचते रहना है, हम्म आपको खुद पता चलेगा कि आप किस लाइन में जा रहे हो। जी जैसे आजकल देख रहे हैं हम सोशल मीडिया में, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई सिर्फ डांस करके दिखा जी रहा है, कोई कुछ भी मजाक, भद्दे मजाक भी कर रहा है, लेकिन उनका चैनल चल रहा है। नाली अब में उसको लौट रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, अब उसका मिलियंस मिलियन सब्सक्राइबर, और आजकल बड़े बड़े स्टार्स उनके साथ फोटो खिंचा रहे जी हैं, जी जी ठीक है, उनको फ्लैट्स वगैरह दे रहे हैं। जी तो इसका मतलब है आज के ज़माने में जो भी आपको आता है, जी कुछ भी आता होगा, उसी को बहुत 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 अच्छे से करो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो, अपने लाइन में स्किल जाओ। को इतना बढ़ा लो कि आप उस चीज़ के ग्रैंड मतलब मास्टर लोग बनो। बोले कि यार क्या करता है यार। हम्म एक किताब में कहीं लिखी थी, मैंने पढ़ा था कि एक ना एक इंसान जो मर गया था, उसको दफनाया गया था, और उसके उस ताबूत में उसके जो होता है ना, वहाँ पे जो स्टोन होता है, स्टोन जी में लिखा हुआ था कि यहाँ पर वो इंसान लेटा हुआ है जिसने अपनी ज़िंदगी में झाड़ू बहुत बड़ा लगाया। क्या अच्छा झाड़ू लगाता था, मतलब उसके उसमें लिखा हुआ है, स्टोन में अच्छा लिखा हुआ है कि इंसान वो सो रहा है यहाँ पर जिसने अपनी ज़िंदगी में झाड़ू लगाया, और ऐसा झाड़ू लगाया कि क्या कमाल का झाड़ू लगाया। अच्छा मतलब ये बात होती है। हमारे इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत है, लोग ना छोटा काम बड़ा काम बोलते हैं। जी जी विदेशों में कोई छोटा काम बड़ा काम नहीं होता है, आप काम करो और आपको एक आत्मसम्मान मिलता है। बड़े बड़े अच्छा लोगों के बच्चे लोग वेटर का काम कर रहे हैं, कैब ड्राइवर का काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनके उनकी बच्ची जबकि वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका का, उनकी बच्ची वहाँ पर रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रही है। विदेश में, विदेश की, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और उनको कोई शर्म नहीं आती। और यहाँ पे करेगा यहाँ पे तो छोटा, मतलब नहीं, मेरे बाप अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है या 50,000 भी हाँ कमा रहा है, और हम एक अच्छे घर में रह रहे हैं, नॉर्मल 2 BHK में रह रहे हैं, एक जी छोटी सी कार खरीद ली है, हम अपने आप को अमीर समझने लग जाते हैं। बच्चे लोग तो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, छोटा काम तो करना ही नहीं है। जी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, करना शुरू करो, और उसी काम को इतना 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 बढ़िया करो कि लोग बोले कि क्या कर रहे हो यार, कमाल है। जी वो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत पॉसिबल है। जी तो मैं बोलता हूँ स्किल्स डेवलप। तो जी मैं जब अमीर बनने की बात करता हूँ, तो आपको स्किल्स डेवलप करने जी हैं, नॉलेज गेन करना है, और जब आप ऐसा सोचोगे कि यस हो सकता है, अब हो सकता है ना, जी बिल्कुल आप भी अपने पॉडकास्ट को देख जी रहे हो कि हो सकता है, जी मैं भी अपने होलिस्टिक लाइफ की इस पर्टिकुलर कोचिंग में देख रहा हूँ कि पॉसिबल है। मैं जी तो आज सिर्फ 9 साल की बात करूंगा, क्योंकि 2016 में मैंने ना VRS लिया है सर्विस से। जी तो कितने 9 साल हुए करीब करीब। 9 साल में मैं 58 कंट्रीज में सिखा रहा हूँ, 58 58 कंट्रीज में। हालांकि मैंने सिखाना शुरू किया सर्विस में रहते ही 2010 से, तो टोटल लगाऊंगा तो 14 ईयर्स है। ओके लेकिन फिर भी 14 ईयर्स में इतने देशों में पहुंचना छोटी मोटी बात नहीं, छोटी लेकिन मोटी मैंने बात कुछ नहीं और देखा ही नहीं। जो बोलता है ना, वो जो घोड़ी के दोनों तरफ ये हाँ लगा होता है ना, कहीं नहीं मेरे देखना यहाँ पे ऐसे ही लगा हुआ था, मैं कुछ और देख ही नहीं रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि सर्व का कल्याण कैसे होना चाहिए, जी लोगों की प्रॉब्लम कैसे दूर हो, स्ट्रेस कैसे दूर हो, बीमारी कैसे जी दूर हो, और लोगों को कैसे सिखाऊं कि उनकी लाइफ में जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कैच क्या है कि लाइक अट्रैक्ट्स जी लाइक, आपको इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना जी है। वो सीख कर, प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस करके आपको मिलेगा, तो वो करना शुरू करो, और जब जी करेंगे तो मिलेगा, जैसे मैंने कहा। जी जी। अगर आप जॉब नहीं छोड़ते तो हम डॉक्टर पूरन शर्मा को नहीं जान पाते ना। मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं आज भी फौजी होता। मेरे साथ के जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े थे, मेरे बैचमेट हैं, आज भी सर्विस में जॉब कर रहे हैं, आज जी भी कर रहे हैं, कई सारे अलग जी अलग जगहों पे पोस्टिंग है, और मुझे पता है कि वो कितने परेशान हैं। जी मुझे पता है, क्योंकि मैंने 20 साल नौकरी की है। जी तो वो सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग सोचा। मैंने जी सोचा है कि हर कोई जो कर रहा है वो ना करें, ऐसा कुछ करें कि जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो, और मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। जी क्योंकि बचपन में मुझे माँ जब भी आशीर्वाद देती थी, जब भी कुछ अच्छा बोलती थी, तो बोलती थी कि बेटा ऐसा कुछ बनना जो दूसरों को देकर खाने वाला बनो। जी जी दूसरों लेके को नहीं देकर, हाँ, लेकर नहीं, देकर खाने वाला बनो। और भगवान की दया से आज मेरे ऊपर 1 रुपए का कोई कर्जा नहीं है, मैं किसी को कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। बस मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ज्ञान दे सकता हूँ। ओके मेरे पास कुछ पावर से वो दे सकता हूँ, जो एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, आपके अंदर वो एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिसको ओके रेकी बोलते हैं। तो दैट्स रेकी गुड सर रेकी गुड हीलिंग बोलते हैं उसको। वेरी गुड हाँ जी। सर। जैसे आपने बताया विदेश के लोगों की थिंकिंग अलग होती है इंडिया से अलग, बिल्कुल अलग वो होती है। कैसे अलग होती है, वो उनका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? देखो, उनका बिलीफ सिस्टम एक ही है कि उनकी ज़िंदगी में फेलियर नाम का चीज़ नहीं है। अच्छा नॉर्मली बता रहा हूँ, साइकोलॉजी बता रहा हूँ।
इंडिया में क्या होता है, पास होता है फेल होता है। जी। स्कूल में भी आजकल तो ग्रेडिंग कर दिया, लेकिन बोलेंगे तू पास हो गया तो फेल हो फेल गया। हो गया। वहाँ पे फेल कोई नहीं होता। सिर्फ स्कूल की बात नहीं, सिर्फ कॉलेज की बात नहीं, अच्छा। जिंदगी में कोई फेल नहीं हो रहा है। अच्छा। वो सिर्फ मानते हैं कि या तो हमें सक्सेस मिल रहा है, जी। ठीक है, या तो हम कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, फेल कोई नहीं हो फेल रहा कोई है, नहीं दे आर लर्निंग सम लेसन्स। और इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फेल क्यों, कोई फेल नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ सीखने को मिला कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपको सक्सेस नहीं मिलता। फेल थोड़ी हो गए हो, करने के लिए बहुत कुछ अभी भी करो ना, कोशिश करो, किसने मना जी किया जी जी। ना। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो था, जिन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की, आज हम इस लाइट में बैठे हैं, उन्होंने जब पहली बार बल्ब बनाने की कोशिश की, उसका आइडिया लेकर काम किया, जी। उसका जो असिस्टेंट था, साइंटिस्ट का जो असिस्टेंट, वो Okay. पागल हो गया था, क्योंकि वो बार बार बोले जा रहा है कि इन्हें और ट्राई करो और ट्राई करो। वो कितनी बार ट्राई करे। असिस्टेंट ने बोला उसको। हाँ नहीं, साइंटिस्ट जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और चूंकि वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, वो तो आइडियाज़ पे काम करते हैं। उसका असिस्टेंट जो करने वाला है, उसको बोला जा रहा है कि तुम फिर से करो। उसने हाँ, करके दिखाया, अच्छा, हुआ okay, नहीं। वो okay. जो टंगस्टन बनाना था, जी, वो पर्टिकुलर जी। फिलामेंट बनाना था, तो इस बार नहीं हुआ, अगली बार नहीं हुआ, तो बार बार बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि हो ही नहीं रहा है। और कहते हैं कि 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया। ऐसे कितनी बार ट्राई कर सकता है, आप कितने बार कर सकते हो, 100 200 500 बार। जी जी बिल्कुल। इतनी बार ट्राई करने के बाद वो टंगस्टन बना, वो पर्टिकुलर फिलामेंट, और उससे दुनिया में रोशनी आई। अब ये जो वो थोड़ी बोलेंगे, उन्होंने क्या बोला पता है, नंबर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 1000 बार 10,000 बार जी, जो जी, भी है, जो भी है। लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि मैं इतनी बार फेल नहीं हुआ, मुझे इतनी बार ये पता चला कि टंगस्टन कैसे नहीं बनेगा। जी। और जब मैंने उस पर काम किया कि ऐसे नहीं बनेगा, इसको छोड़ दो, ऐसे नहीं बनेगा, इसको छोड़ दो, एंड देन फिर लास्ट में उनको वो फार्मूला मिला और जी। उन्होंने बनाया, तो फेल नहीं हुए। जी। राइट। और उनका जो फैक्ट्री था जिस पे वो सारा काम करते थे, लेबोरेटरी था, पूरी पैसे लगाए थे, पता नहीं क्या $1 मिलियन बता रहे थे, पूरे आग से खत्म हो गया, जी। पूरा आग लग गया, पूरा आग लग गया, खत्म हो गया। तब भी वो एकदम शांत बैठे हैं, बोलते कि चलो अब फिर से शुरुआत करने का टाइम आ गया, फिर से शुरू करेंगे। और उससे बेहतर बनाया उन्होंने, उससे अच्छा। बेहतर काम हुआ, उससे बेहतर बिजनेस हुआ। तो फेल नहीं होता, ये है कॉन्सेप्ट। और यही सच है। इंडिया में हम लोग भी यही सोचे, फेल कोई नहीं हो रहा बाबा, हिम्मत मत हारो, करो ना, फिर से कोशिश कर जी। लो, क्या क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी लंबी है ना, जी। आराम से करो और आपको रास्ता मिलेगा कि कैसे करने से होता है। जी। दैट इज सक्सेस। और Okay. सक्सेस भी एक डेस्टिनेशन नहीं है, नहीं, याद नहीं, रखना। नहीं। लोगों को क्या लगता है ना कि किस्मत। मैं, हाँ मतलब मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैं ये बंगला खरीद लिया, या फिर मैं ये बन गया तो ये Destiny सक्सेस में है। था। हाँ मैं वहां पहुंच गया हाँ। और फोटो खिंचवा रहा, मैं पहुंच गया। अरे वो सक्सेस नहीं है, सक्सेस तो जर्नी है। ये जो जर्नी हम चल रहे हैं, डेली जो चल रहे हैं, डेली जी, बेसिस जी। पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ जी, बुरा हो रहा है, जी। यही सक्सेस है। जी। और फिर आपकी एक गोल होना चाहिए जिसकी तरफ देखकर आप कंटिन्यूसली चल रहे हो। जी। वो जो जर्नी है ना, ये सक्सेस है। और उसके बाद जो पहुंचते हो, वो तो जब भगवान के पास पहुंचोगे वही डेस्टिनेशन है। उससे जी, पहले जी। तो आपको जर्नी करनी है। जी। और कोई सक्सेस नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ पहुंच गए तो सक्सेस होता है। जी। तो ये कंटिन्यूटी वाला जो है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हमें कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी हो, अच्छे बिलीफ के साथ काम करो, जी। सही दिशा में काम करो, और कोशिश करना मत छोड़ो, जी। जी। करते जाओ और डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। नेगेटिव थिंकिंग जो है सर, वो हमारी सक्सेस पे रोक तो लगाती है, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव थिंकिंग का भी ये कारण है ना। देखो मेनली इंसान जो सोचते हैं ना कि मैं पॉजिटिव सोचूं, और सभी सोचते हैं, किसको नहीं पता है कि वो नेगेटिव सोच रहा है और उससे प्रॉब्लम हो रही है। जी। लेकिन चूंकि मैंने बोला कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी साइकोलॉजी है। मैं सबको साइंस के बारे में बात करता हूँ। देखो जब हम लोग बहुत पुराने ज़माने में, है ना, पत्थरों के ज़माने में, पाषाण युग में, तो हम लोग जंगली जानवरों के साथ रहते थे, है ना। तो उस समय हमारे पास तो कुछ था नहीं, हमारे पास कोई ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं, हमारे पास कोई हथियार था नहीं। तो हमारे पास एक ही चीज़ था कि हम अपने आप को बचाएं। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं कि अपनी जान बचाओ। जानवर होंगे वो मार के खा जाएगा, इसलिए जान बचाओ। अगर दूसरे कबीले के पास गए तो वहाँ के लोग मार के खा जाएंगे, जान बचाओ। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे पास था। हम हमेशा डरते थे, कोई सामने जानवर तो नहीं आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रात को अंधेरे में निकलने के लिए भी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और तब से लेकर अब तक, अब हमारे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन साइकोलॉजी क्या है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में रहेंगे। जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं देगा, वो जी। झूठ तो नहीं बोल रहा जी। है, अंदर अंदर कुछ और तो नहीं बोल रहा, मुस्कुरा तो रहा है हाँ। लेकिन अंदर तो कुछ और बोल, जी। बिना मतलब में आप ना लॉजिक देते रहते हैं। जी। 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 और बिल्कुल। चूंकि सोशल मीडिया के ज़माने में, अभी मैंने बोला, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, ये सारे लोग नेगेटिव ही बात करते हैं, आपको सिर्फ नेगेटिव ही परोसते हैं। जी। तो आप नेगेटिविटी के ही माहौल में रहते हो। 90% आपकी जो सोच है दिन भर में, 66,000 टाइप्स ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में एक दिन में आता है। अच्छा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स है, अलग अलग 66,000 टाइप्स ऑफ थॉट्स।
उसमें से 90% नेगेटिव ही होता है। आप ना चाहते हुए नेगेटिव, आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, हाँ वहाँ पे हत्या होगी, वहाँ पे जी। जबरदस्ती के आपको वो ना पूरा न्यूज़ दिया जा रहा है जी, और जी। आपको देखना ही पड़ता है, ठीक है। जी। कोई भी फ्रेंड आपको वीडियो भेजेगा, जी। अच्छा वाला नहीं भेज रहा है, मोस्टली नेगेटिव भेज रहा है जी, और जी। आप मजे ले रहे हो, और उसी का नेगेटिविटी आपको क्रिएट होता है। और जब आपकी माइंड नेगेटिव हो गया जी, जी, तो आप बीमार भी पड़ रहे हो, जी, स्ट्रेस बढ़ रहा है, नेगेटिविटी में गुस्सा, इरिटेशन आ रहा है, जी, उसने ऐसा कैसे किया, उस ड्राइवर ने उसको कैसे धक्का मार दिया, बिना मतलब, आपको कोई जी। रिलेशन नहीं है, आप बिना मतलब वो देख कर आप रिएक्ट कर रहे हो, जी। अपने आप से बात कर रहे हो, फील कर रहे हो, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई कि नहीं। और जी। वो नेगेटिव एनर्जी, मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन करता है। अब नेगेटिव केमिकल्स क्रिएट हुआ तो आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले वो डिस्टर्ब होता है, जी। ठीक है। आपको एसिडिटी हो जाएगी, ब्लॉटिंग होगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, धीरे धीरे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होगा, फिर उसी से डायबिटीज़ होता है, उसी से हाई बीपी होता है, लिवर सिरोसिस होता है, और लोग बोलते हैं मेरा पेट खराब है, मुझे ओबीएस की प्रॉब्लम है, यार आईबीएस की जी, प्रॉब्लम जी। है, ये सब बोलते हैं ना, आईबीएस का प्रॉब्लम है, जी। पेट खराब हो गया। तो जब हम ये सब बातें करते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है कि जिसका दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, नेगेटिविटी, उसका पेट खराब हो रहा है। अच्छा, सपोज मेरे पेट में दिक्कत चल रही है, मुझे भी डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है, तो मेरी थिंकिंग की वजह से है? दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहा है। जी। जब आपकी माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, आपके पेट में भी गुड़गुड़ शुरू होगा। लेकिन इसके उल्टा, अगर आपके पेट में शुरू हुआ, आपके मान लो कि दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं है, नहीं। लेकिन पेट अभी खराब चल रहा है, मान हाँ। लो, तो आपका दिमाग भी खराब होने वाला है। अच्छा। नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव सोच आएगी, बार बार आप निराश होंगे, बार बार आपको डर लगेगा, चिंता होगी। जी। इसलिए दोनों को आपने बैलेंस रखना है। अगर सिर्फ पेट खराब है, दिमाग ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब दिमाग खराब होने वाला है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। ये गट और ये जो ब्रेन है, दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए दोनों को पॉजिटिव रखना जरूरी है। और सबसे पहला, सबसे बड़ा जो काम है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनना। तो इसीलिए अपने आप लोग पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, जी। क्योंकि 90% तो ऑटोमेटिक हो रहा है, साइकोलॉजी भी यही बोलता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अच्छा। इसकी ट्रेनिंग होती है। जी, जी। बीमार पड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेता नहीं। है, राइट। और कोई अगर रिलेशनशिप खराब कराना, तो कोई किताब पढ़ के थोड़ी नहीं, रिलेशन नहीं, खराब करता है। नहीं। और किसी को अगर गरीब ही रहना है, कम जी। स्केर्सिटी में रहना है, तो वो कोई डॉक्टर पूरन से कोचिंग थोड़ी लेगा कि सर बताओ कि गरीब कैसे बनना है, थोड़ी लेता है। बिल्कुल सर। इसकी कोई कोचिंग नहीं होती, इसका कोई वीडियो नहीं जी। होता, ठीक है, इसका कोई भी किताब नहीं होता। वो अपने आप ही बनते हैं, लोग अपने आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सोच के देखो ना कि जब ये सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आप भी तो कर रहे हो। जी, बिल्कुल। इसका मतलब इसे ठीक कौन कर सकता है? जी। कौन कर सकता है ठीक? हम खुद आप खुद ही कर सकते हो ना। हैं। कैसे कर सकते हो? ऑफ कोर्स सेम साइंस है, आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा। जी। अपनी सोच को बदलो, पॉजिटिव बनाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो, है ना। नॉर्मल देखा होगा ना, आपके पास मान लो एक जमीन है, छोटा सा जी। जमीन है, राइट, उसको ऐसे ही छोड़ दो, जी। ऐसे छोड़ दो, जी। कुछ भी मत करो, तो क्या जी। होगा? वहाँ पे वो जो कंटीले झाड़ी वगैरह होता है ना, जंगली फूल, जंगली घास, ये सब उगाते हैं, जी, और जी। तो कुछ नहीं होता। जी। और जब कई साल के बाद देखो कि अरे ये तो खराब है, इसको ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा? पहले हम झाड़ियों को साफ करेंगे, मिट्टी को थोड़ा उर्वरक बनाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा उसको साफ सुथरा करके, कंकड़ उंकड़ निकाल के, फिर उसमें हम लोग अच्छे बीज डालेंगे, चाहे साग सब्जी डालेंगे, चाहे फूल डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, एंड देन फिर उसको थोड़ा सींचेंगे, फिर धूप लगेगी, हवा लगेगी, काम खत्म, उसमें से अच्छी फूल आएंगे। यही हमारे दिमाग से हो रहा है, हमने खाली छोड़ रखा है, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप सोचते हैं अपने आप ही होता होगा, नहीं, अपने आप नहीं होता है। कोई बोलते हैं डेस्टिनी है, कोई डेस्टिनी नहीं है, आपने खुद ही उसे खुला छोड़ रखा है। कोई ऐसे डेस्टिनी बोलते हैं ना, डेस्टिनी बोलते हैं कि शायद यही लिखा होगा, नहीं लिखा है। आप क्या सोचोगे, क्या बनना चाहोगे, क्या करोगे, उससे ही आपकी डेस्टिनी बनती है। इसीलिए तो अपने दिमाग को इस टाइप से खाली मत छोड़ो ना। नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो जी। आप। अब पता है कितनी देर का साइंस बता दूं आपको क्या होता है। ये जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो जरूरी होता है ना, वो होता है हमारे अंदर से ब्रॉडकास्टिंग होना। एनर्जी क्रिएट हुई और वो ब्रॉडकास्ट हो गया। अच्छा। यूनिवर्स में जाएगा। यूनिवर्स में जाएगा, और यूनिवर्स में एक बड़ा सा एक सैटेलाइट लगा हुआ है, और वहाँ पे एक डिश जैसा है, जैसे टाटा स्काई का डिश लगा हुआ है। वो क्या करता है, थॉट्स हमारे वहाँ गए और वहाँ से ऐसे वापस आएगा, बूमरैंग इफेक्ट करके सामने आपकी तरफ आएगा, जिसने भेजा था सोर्स के पास आएगा। तो जब हम जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं ना, उस फ्रीक्वेंसी में 13 सेकंड का टाइम लगता है क्रिएट होने में। 13 सेकंड्स ओनली, 13 सेकंड। सोचा 13 सेकंड के बाद 14, 15, 16वें सेकंड में वो निकल जाता है आपके यहाँ से। अच्छा। ये ब्रॉडकास्ट हो गया, वो अब आपके हाथ में नहीं है, जैसे तीर कमान से निकल गया, अब आपका उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप चेक करो कि आपने क्या सोच रहे थे। लोग तो घंटों घंटों सोचते हैं, मैं सिर्फ 13, 15, 16 सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। इसीलिए बीच में घंटे 2 घंटे में पॉज लेना सीखो। अच्छा। आपके पास स्मार्टफोन है, हर 1 घंटे का या हर 2 घंटे का एक रिमाइंडर लगाओ, अलार्म लगाओ।
जैसे ही वो बजे, जो भी कर रहे हो कितना भी इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सीधा बैठ जाओ, छोड़ दो एकदम। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, आप गाड़ी वाड़ी चला रहे तो अलग बात, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ कहीं पे, सीधा बैठ जाओ, 3 लंबी गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग, नाक से सांस लिया, 4 सेकंड्स में इन किया, 4 सेकंड्स होल्ड किया, 4 सेकंड्स में आउट। एक बार करके देखते हैं, ऑडियंस भी कर ले, ठीक है, 3 बार करेंगे, ठीक है, लंबी गहरी सांस करेंगे, नाक से सांस लेंगे, 4 सेकंड्स में हम अंदर तक भरेंगे, छाती में और पेट में भरेंगे, हाँ, तो 4 सेकंड्स तक हम रोकेंगे और 4 सेकंड्स में धीरे धीरे आउट करेंगे, और उसके बाद फिर से हम दूसरी बार सांस लेंगे, ठीक है, फिर से 3 बार करेंगे, ये पॉज हो जाता है और आपके थॉट्स को एक ब्रेक लग जाता है। करेंगे एक बार लंबी गहरी सांस, ओके, चलिए। फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, सिंपल है। मतलब ऐसे जितना मतलब आराम से लेंगे अपना, आराम से धीरे, एकदम से नहीं। सांसों का क्या है ना, हमारी लाइफ में सांसों का बहुत महत्व है। ओके। सांसों को जितना हम अपने कंट्रोल में रखेंगे तो उतनी ही लाइफ भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि उससे आपके थॉट्स को लगाम मिल जाता है। अच्छा, बहुत सिंपल बात है जी। इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी। जी जी। हर घंटे 2 घंटे में ऐसे एक ब्रेक ले लो, पॉज ले लो। अच्छा। पॉज लेने के बाद, अब हमने सांस ले ली जी। अब पॉज लेने के बाद सोचो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जी। इमीडिएटली नहीं जी। इससे पहले, जो सांस लेने से पहले मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या फील कर रहा था। अगर मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे इरिटेशन हो रही थी, मुझे बुरा लग रहा था या लो फील कर रहा था, दैट मीन्स आपकी सोच अच्छी नहीं थी। चाहे कुछ भी सोच रहे हो, व्हाटएवर जी। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं जी जी जी। लेकिन अगर ऑपोजिट है तो आपको इमीडिएटली अपनी सोच को बदलना है। जी बिल्कुल। मुझे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरी वाइफ ने मुझे झगड़ा किया मेरे साथ, जो भी आप सोच रहे हो, मेरी लाइफ में पैसों की कमी है, व्हाटएवर आप थिंक, अब उसको आपने इमीडिएटली पॉजिटिव अफर्मेशन में या स्टेटमेंट में कवर करना है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम हो रही है जी। और चूंकि मैं सीख रहा हूँ कि ये सब कुछ हमारे ही किए का फल होता है और हमारी सोच उसमें बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका देता है, तो मैं अब पॉजिटिव सोचने लगा हूँ। अभी अपने आप ही बता रहे हो, मैं अपने आजकल अब पॉजिटिव सोचने लगा हूँ और मेरी थॉट्स जो है पॉजिटिव हो रही है। मैं आजकल थोड़ा पॉजिटिव रह रहा हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, अच्छा लगने लगा है और मुझे अब लगता है कि मैं अब अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। मुझे ये विश्वास हो रहा है, मुझे अच्छा, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, ऐसे ही बिना मतलब में एक्टिंग करना है आपको, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप वो बोलोगे, सोचोगे और फील भी करना शुरू करोगे ना, फ्रीक्वेंसी बननी शुरू हो जाएगी। कितना लगता है 16 सेकंड्स में आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ये 16 सेकंड्स में एक नई ऊर्जा, नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो और उसको, वो अपने आप ही ब्रॉडकास्ट होगा। वो आप, क्योंकि आप ब्रॉडकास्टिंग सेंटर भी है, रिसीविंग सेंटर भी है, अब वो ब्रॉडकास्ट हो गया जी। अब जो पहले वाला जो नेगेटिव थॉट्स आपने भेजा था ना, उसको ये ना ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। अच्छा। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स है, उसकी जो वेलोसिटी है उससे ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड उसकी ज्यादा होती है, वेलोसिटी, ठीक है। जो स्पेस में जाता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अगर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो स्लो जाएगा, अगर पॉजिटिव कर रहे हैं नहीं स्लो नहीं, वो भी अपनी स्पीड से जा रहा है, लेकिन चूंकि अब आप बहुत ही पॉजिटिव और एकदम नई ऊर्जा के साथ सोच रहे हो, एकदम अच्छा सोच रहे हो, एनर्जेटिक है, वो उसके आगे निकल जाएगा, वो उसको ओवरटेक करके निकल जाएगा और सबसे पहले जो छतरी पे जाके टकराना था ये जाके टकराएगा। अब आपको जो मिलना है वो क्या करेगा, जो अभी बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट की, वो उसके जैसा इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज को गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा और फिर वो लेके आएगा। मतलब जो सोच आपने भेजा, 10 ग्राम आपने भेजा तो 10 ग्राम वापस नहीं आएगा, वो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम वापस आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि मल्टीप्लाई होके आता है। तो इसीलिए यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको ये कॉन्शियसली करना है, एग्जैक्टली क्या अफर्मेशन जरूरी नहीं है, क्या अच्छा सोच रहे हो ये देखो, जिससे आपको अच्छा, एक अच्छी फीलिंग आए और एक अच्छी बिलीफ बने और वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है। तो सोच को हमें बदलना है और यही ट्रेनिंग है। हम अनकॉन्शियसली तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन करने की आप कोशिश जो कर रहे हैं, हमें पता है कि साइंटिफिक है, लेकिन इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा ना, आपको पॉज लेना पड़ेगा, कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा और हमें बिलीव करना पड़ेगा कि जो मैं सोचता हूँ वही तो मैं बनता हूँ, जैसा मैं कर्म करता हूँ वही तो मैं, तो मुझे अपने कर्म चेंज करने हैं और धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाएंगी और कर्म चेंज होने लगेगा। तो करना क्या है, टिप क्या दिया, 24 घंटे में जो हम 8-10 घंटे सोते हैं, बाकी काम करते हैं, जो दिन में हम जागे रहते हैं, कुछ भी करते हैं, 1 घंटे या तो 2-2 घंटे में एक पॉज ले लो।
पॉज ले लो, मुझसे मुश्किल से 30-40 सेकंड जी, जी। लगेंगे, ठीक है। और उसमें आप कुछ अच्छी ब्रॉडकास्टिंग कर लो, 1 मिनट जी, मान लो, जी। 1 मिनट में आप अच्छी ब्रॉडकास्टिंग कर लोगे। जी। और जो पहले सोचा था, जो गलत किया, हुँ। उसका आपका रिपेयर हो जाएगा। जी। उसको उससे आपकी लाइफ में आप गुड मैनिफेस्टेशन होने की जी। प्रोसेस शुरू हो गया। अभी इमीडिएटली नहीं हुआ, हुँ। लेकिन प्रोसेस तो शुरू किया। जी। और ऐसे करते करते आप मैनिफेस्टर बन जाओगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टर। तो आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए, जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव सोचोगे जैसा कि मैंने सोचा और सर सोचते हैं और सर अपने स्टूडेंट को सिखाते भी हैं, तो पॉजिटिव आपको सोचना है। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा मैनिफेस्टेशन को थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, जैसा कि हम पॉज लेते हैं। सर थोड़ा रेकी की बात करते हैं यहाँ पे। रेकी रेकी मेरा कोर सब्जेक्ट है, जी। ठीक है। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं, ओके। 2005 में ग्रैंड मास्टर बना और 2005 से 5 से मैं लोगों को कुछ हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि सर्विस में था तो मैं कर नहीं सकता था, बट 2010 से सोच के कि मुझे अब करनी है, जी। तो मैंने सर्विस में रहते हुए लोगों की हेल्प करनी शुरू की। ये एक हीलिंग सिस्टम है। जी। मेन हीलिंग जो बोलते हैं लोग, बीमारियों को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बीमारी नहीं, मैं रिलेशनशिप को भी ठीक करने के लिए हेल्प करता हूँ, तो वो फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक कर सकते हैं। जी। मैं खुद भी पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हुआ हूँ। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। स्पिरिचुअली मैं हाई हुई हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, खुश रहता हूँ, जी। राइट, लोगों को दुआएं देता जी। हूँ। एंड फाइनेंशियली भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ आज के डेट में। जी। तो ये मैं अपने जीवन में देखा कि ये हर क्षेत्र में आपके हर एरियाज़ को कवर करता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि आप सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए ना करें, जी। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ बीमारी भी दूर होती है। जी। क्यों संदीप? अगर सिर्फ बीमारियां दूर हो रही है सिर्फ आपके हाथ से छूने से, अच्छा, हाथ के छूने से? सिर्फ छूने से, अच्छा। आप अपने हाथों से कर सकते हो। इसको स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं, टच हीलिंग। अच्छा, मतलब बीमारी रेकी से ठीक हो जाती है? नहीं, वो भी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। ओके। रेकी जो है ये आपके इंटरनल एनर्जी को ठीक करता है। जी। समझ रहे हो? बीमार होने का सबसे पहले क्या बताया, 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो साइकोसोमेटिक। नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ और नेगेटिव कुछ खान पान, रहन सहन जो भी किया, आपके अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो गया। जी। ठीक है, आपके आपके मणिपुर चक्र खराब हो गया, जिससे कि आपका पेट पूरा खराब हुआ। जी। उससे तो सारा चीज़ जुड़ा होता है, धीरे जी। धीरे बीमारियां आपको जी। फैलने लग जाएगा। इसीलिए जब रेकी हीलिंग हम करते हैं तो हम सिर्फ मणिपुर चक्र की हीलिंग नहीं करते, हम सातों चक्र की हीलिंग करते जी। हैं। तो चक्रों के बारे में पता है आपको? इसमें 7 चक्रास 7 होते हैं। चक्रास होते हैं ना। यस, तो यस। वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, जी। 21 माइनर चक्रास भी है, लेकिन 7 मेजर चक्रास है। ओके। ठीक है, और उसको हम 2 मिनट में समझ सकते जी, हैं। मतलब ठीक है? यहाँ से यहाँ तक होता है ना वो, शायद यहाँ से यहाँ सात से चक्रा। लेकर ठीक है। यहाँ तक होता है। जी। ये हमारा सहस्त्र चक्र है। इसको जी। इसको हम सहस्त्र चक्र या फिर क्राउन चक्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पर जो है ये है आज्ञा चक्र, जी। थर्ड आई चक्र। ये है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। थ्रोट। ये है अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। हार्ट। ये है हमारा मणिपुर चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। जी। एंड देन यहाँ पर जो है नाभि के नीचे, इसको हम हारा चक्र, सकराल चक्र या फिर स्वाधिष्ठान चक्र बोलते जी। हैं। और सबसे नीचे, दोनों पैरों के नीचे नीचे जहाँ बैठा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारा रूट चक्र है। अच्छा। आगे से भी पीछे से भी हम सेंटर में माने रूट तो हम चक्र। सामने से ऐसे करके हाथ रख सकते हैं या पीछे से हाथ रखेंगे। तो ये 7 चक्र हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जी। अगर हम बीमारियों की बात करें जी। तो हम रूट चक्र से देखें तो हमारे कमर में दर्द होना, किडनी का प्रॉब्लम है, नी पेन है, वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, कमजोरी है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, रूट चक्र। जी। अगर वो डरता बहुत है, फियर ज़्यादा है, तो उसको रूट चक्र डिस्टर्ब है। जी। अगर वो खराब चल रहा है तो डेफिनेट उसके जीवन में पैसे की कमी हो रही होगी। तो रूट चक्र पैसे से कनेक्टेड है। अच्छा। जीवन में पैसा तो चाहिए जी। चाहिए, ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड रूट चक्र होता है। उसके ऊपर थोड़ा जो है जाएंगे स्वादिष्टान चक्र। जी। यहाँ पर आपके जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हुआ, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ लेडीज़ जी। को, ये सारे कनेक्टेड हैं। प्लस आपका सीवियर कॉन्स्टिपेशन हुआ, पाइल्स हुआ, ये सब सुना होगा जी। जी, बीमारियाँ, बिल्कुल। ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेडीज़ को तो आजकल कॉमन हो गया है, आजकल पीसीओडी का जी। प्रॉब्लम कॉमन है, चाइल्ड बियरिंग का प्रॉब्लम भी बहुत है हाँ। आजकल, आईवीएफ का तो बहुत बड़ा कंसीविंग में बिजनेस बहुत प्रॉब्लम है। बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा जी। आईवीएफ का, राइट। तो ये सारी चीज़ों में ना हम सिर्फ अपने स्वादिष्टान चक्रों को हील करके आराम से ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत, एक दो नहीं, सैकड़ों लड़कियों को, लेडीज़ को हेल्प किया है कि वो अपनी स्वादिष्टान चक्रों को हील कर सारी प्रॉब्लम, जो भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसे जी। ठीक कर सके। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ये भी समझा दो, फिर आप पूछ लेना। स्वादिष्टान चक्र की हील करने पर, बैलेंस होने पर आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। किसी के भी साथ, हस्बैंड अच्छा। वाइफ का हो, भाई बहन का हो, सास ओके। ससुर का हो, ओके। सास और बहू का हो, बॉस और एम्प्लॉय का हो, जी। रिलेशन है ना, उससे जी। उसी से तो काम चलता है, जी। राइट। वो रिलेशनशिप भी आपके बेटर होते हैं क्योंकि ये इमोशन का शीट होता है। यहाँ पे हील किया, आपके इमोशंस बैलेंस होते जी। हैं और उससे रिलेशन बेटर हो जाता है। हाँ, कुछ जी। पूछ रहे थे।
जैसे सर आपने बताया कि मतलब जो ये वाला कौन सा बताया आपने, जो स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र, कंसीविंग की प्रॉब्लम जैसे किसी को है, सपोज किसी को है, बेबी नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाती है इससे? सबके लिए गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि किस किस का ठीक हुआ है। किसी को 8 साल हो गए थे, किसी जी। को 10 साल हो गए थे, जी। किसी को 15 साल हो गए थे, अच्छा। उनका हुआ। तो क्या सब लोग जो भी मेरे पास आए सबका हो गया? नहीं, सबका नहीं हुआ, जी। क्योंकि कुछ कार्मिक अकाउंट भी होता है, वो क्लियर भी करना होता है। जी। बट हेल्प कर सकते हैं आप, अपने आप को हेल्प कर सकते हो, दूसरों को हेल्प कर सकते हो। जी। और ऐसे कंसीव होने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी मुझसे कनेक्टेड हैं, अपने जी। बच्चों का बर्थडे पर मुझे याद करते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ, मुझे याद करते हैं कि सर नहीं हो रहा था, हिम्मत हार लिया था, लोगों जी। ने ताने दे देकर हमें जी। रोना मतलब पूरा जीने से पूरा मतलब बोलते हैं ना कि जीना दुभर कर दिया था, जी। राइट। और आज वो खुश हैं, अपने बच्चे के साथ फोटो खींच के भेजते हैं। बट सभी का हो गया नहीं बोल सकता, मैं जी। भगवान थोड़ी हूँ। जी। जी। ठीक है, हम कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम नहीं कर पाएंगे, जी। सब कुछ नहीं होगा। मैंने बोला जी। इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी होगी। बिल्कुल। जब आप उस लायक बनेंगे, आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा और आप सही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा जी। और वो मिलेगा। जी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हो रहा है, जी। हुआ ना। हाँ। क्योंकि हमने आईवीएफ नहीं किया, हमने कोई मेडिसिन नहीं खाई, हमने कोई जी। ऑपरेशन नहीं जी। कराया, हमने सिर्फ अपने आप को हीलिंग दिया पॉजिटिविटी के साथ। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ही सही, लेकिन अगर वो कंसीव किया और वो आज खुश है, जिसमें अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, जी। मैं बोलता हूँ आपने किया ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी। तो हीलिंग करता हूँ, लेकिन जी। मैं लोगों को एम्पावर्ड करता हूँ। आप कर सकते हो, आप घर खुद बैठे से बैठे हीलिंग कर सकते हैं। आप सीख सकते हो। सबसे पहली बार घर बैठे बैठे और अच्छा। खुद ही हीलिंग करोगे आप। हर कोई हीलर है, इनफैक्ट बॉर्न हीलर्स हैं हम सब लोग। जी। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों में फंसा दिया गया कि कोई और ही करता है, कोई और ही दवाई देगा, कोई और ही ट्रीटमेंट देगा, जबकि आप खुद अपनी हीलिंग करने लायक हो। भगवान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना रखा है, जी। उसी का नाम रेकी हीलिंग सिस्टम। सर थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताएं, अगर कोई करना चाहे, कोई लेडीज़, क्योंकि सर ये मेजर प्रॉब्लम है, तो आज हम ऑडियंस को वैल्यू देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे ना, तो थोड़ा वैल्यू देते हैं इसको। अगर ये जो चक्र आपने बताया, इसकी हीलिंग खुद घर में बैठ के कैसे करी जा सकती है? देखो, मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है जी। डॉक्टर पूरन शर्मा, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। इसके रिगार्डिंग? सिर्फ इसके रिगार्डिंग नहीं, अच्छा। पूरी हीलिंग के रिगार्डिंग। ये तो अच्छा। आप एक पार्ट पे, मैंने एक तो आगे part पे- बताया भी नहीं, मैंने आगे के चक्र भी नहीं बताया। नहीं ठीक है सर, ये मेजर हाँ, मेरे को बहुत major। मेजर पार्ट लगता है ये ओके, वाला। ठीक है। बहुत प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं अच्छा। कंसीविंग की प्रॉब्लम। एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट होते हैं मेरे, तो सब आते हैं कि ये कंसीविंग प्रॉब्लम है, कैसे दूर करा जाए, क्या कुंडली में क्या महत्व है, तो क्या इस चीज़ से हीलिंग हाँ, करना। हाँ। ठीक है, जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे कोई भी दोष हो, कुंडली का दोष हो, पितृ दोष हो, जी। पूर्व जन्म का दोष हो, कोई भी कार्मिक ब्लॉकेज हो, हाँ। वो सब क्लियर होते हैं। क्योंकि Healing से। रेकी हीलिंग से आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं। ओके। इसलिए एक प्रोसेस है ये, इसलिए मैं 3 महीने का कम से कम प्रैक्टिस कराता हूँ। महीना, 2 महीना, 3 जी। महीना। और जब हम लगातार ऐसे हीलिंग करते हैं, कभी 10 मिनट, कभी 15 जी। मिनट, कभी आधा घंटा, तो हमारे अंदर का वो जो स्वादिष्टान चक्र है जी। घूमता रहता है, जी। वो बैलेंस होता है। पहले अनब्लॉक करेंगे, जी। फिर उसको बैलेंस कर देंगे। जी। तो जब वो सही तरीके से घूम रहा हो, सही तरीके से काम कर रहा हो, तो आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं। फिर आपके अंदर का जो भी गड़बड़ियाँ हैं वो जी। ठीक होते हैं। चाहे वो जी। फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी यूटरस में जी। दिक्कत हो, ठीक है, वो ठीक होता है। प्लस जी। ये भी हो सकता है कि जिस लेडी को है, उनके हस्बैंड को एक्चुअली प्रॉब्लम है। अब अच्छा। हस्बैंड ने बताया नहीं कि उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ठीक ओके। है, तो इसलिए यहाँ पर हम अपने हस्बैंड को भी हीलिंग देने की बात करता हूँ, ताकि अच्छा। उनकी अपनी कोई कमजोरी हो। मान लो अच्छा, कि एक अच्छा। स्पर्म नाम का चीज होता है, जिसके बिना तो बच्चा होगा जी, नहीं। बिल्कुल। वो स्पर्म का काउंट ही नहीं है उनके अंदर में, तो हाँ। कैसे होगा? जी। कंसीव तो कर ही नहीं सकते। जी। इसलिए उनकी तरफ भी हम हीलिंग करेंगे, ताकि वो भी काइंड ऑफ उनकी पॉजिटिव एनर्जी हो, सही तरीके से वो काम करें। एंड देन तब जाकर आपके अंदर वो कंसीव हो सकता है, वो आत्मा आ सकती है, बच्चा हो सकता है। तो वो सारी दोनों चीज़ों को हम जो भी गड़बड़ी है उसे ठीक करते हैं हीलिंग करके। तो हीलिंग के थ्रू स्पर्म काउंट भी बढ़ाया जा सकता है? किसी भी चीज़ को, मैं जो अच्छा। बोल रहा हूँ ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली वो काम नहीं करता, लेकिन अच्छा। रेकी एनर्जी जो है वो आपके अंदर की उन सारी कमियों को दूर करता है, ब्लॉकेजेस को दूर करता है। चूंकि हमारा ये जो बॉडी है, भगवान ने बनाया 100 साल तक चलने के लिए, एकदम पूरी तरह से हेल्दी तरीके से काम करेगा। तो टोटल जो काउंट होना चाहिए स्पर्म का, वो तो हेल्दी लोगों के पास ही जी, होगा ना। जी, जी। तो जब हम हीलिंग करके और हेल्दी होता है, जी। तो स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा ना। सिर्फ जी। उसके लिए नहीं हीलिंग करते हम। तो आप तो सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हो कि इसके लिए हाँ। करो, मैं फुल बॉडी की जी, करवाता अब हूँ। हम दूसरे पे आते हैं, सारी हाँ। चीज़ों पे काम करते हैं। जी। ठीक है, और उसको कैसे करना है वो हल्का सा बता दूंगा, बाकी मेरे चैनल में भी जा हाँ सकते जी। हो। और हम लोग आज एक ऑफर भी देने वाले हैं, तो जी। आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, जी। और आसान है, अपने हाथ से होगा। जी। ना इसके ऊपर जो है मणिपुर चक्र है। जी। ओके, सो मणिपुर चक्र सोलार प्लेक्सस बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा पावरफुल एक सेंटर है, जिसको अगर कमज़ोर हो जाए तो आप में कमज़ोरी आती है,
आप नेगेटिव रहने लगते हो, एनर्जी लो रहती है, लेथार्जिक होते हो, जी और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस की कमी होती जी है। तो ये जो मणिपुर चक्र है आपके करियर से रिलेटेड है, जी। क्योंकि करियर में कुछ भी करना हो, जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, हम्म, एनर्जी तो चाहिए ना, कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो बिल्कुल आप चाहिए आगे सर, बढ़ोगे, बिल्कुल। राइट। तो ये करियर को ठीक करने के लिए मणिपुर चक्र पेट ठीक करना है। और लोगों जी। का प्रॉब्लम क्या है, आजकल शहरों में रहते हैं, ठीक है, हम्म, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, हाँ मोमो खाते हैं, ठीक जी है, और जोमेटो से और वहाँ से मंगाते हैं, तो खाना आपका घर का तो नहीं है। जी। स्वादिष्ट तो होता है, हाँ वो ज़रूरतें पूरी कर रही है, हम हाँ लोग को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन जब लगातार उस सारी चीज़ों को खाओगे तो आपका तो पेट ही खराब होता है। जी अब पेट खराब होगा तो एनर्जी लो होगा, जी कॉन्फिडेंस लो होगा, फिर बीमारियां होंगी, जी जी तो सक्सेस नहीं मिलता, फिर करियर जी अच्छा नहीं होता। इसीलिए लोग 90% लोग अपने करियर में खुश नहीं है। जी ध्यान दिया आपने, जी। नौकरी में आपने भी तो इसलिए छोड़ा, नौकरी में खुशी नहीं है लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल जब खुश नहीं होते, तो मैंने बोला जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका पेट खराब होगा, जैसे कि आप बता रहे थे कि थोड़ी बहुत दिक्कत है। हम्म, तो मणिपुर चक्र करियर से रिलेटेड है, तो करियर को ठीक करना है, बहुत बढ़िया बनना है, अमीर जी बनना है, जी। पेट को ठीक पेट करो। को ठीक करो। हाई बीपी, आपका डायबिटीज़, सोलर, आपका लिवर सिरोसिस, आपके जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज है, आपका एसिडिटी हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, खाना हजम ही नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है। करना क्या है, कुछ नहीं, ये हाथ को ऐसे रखना है, हम्म, हाथ को ऐसे रगड़ो, एक बार ऐसे रगड़ जी लो, हाथ को थोड़ा सा गर्म कर लिया, गर्म करके सिर्फ एक इंटेंशन करेंगे, संकल्प कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, बड़ा सिंपल है। ये इंटेंशन है कि हमारे हाथों से एक दिव्य शक्ति निकल रही है जो कि भगवान की शक्ति है, मैं उसे अपने हीलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसे अपने मणिपुर चक्र में रख लो, सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना है, और आप ऐसे करके हीलिंग करोगे। और मैं पूरा सिखाता हूँ, अपने चैनल में भी बहुत वीडियोस बना रखे हैं, सर वहाँ पे मेरी जाके मम्मी वैसे करना। डायबिटिक पेशेंट है, मैं उनको ये करवा सकता हूँ। करना है, करना चाहिए, अच्छा। सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। आपकी जी। मम्मी कितने साल की है? 50 है ना, ईयर्स। 50 ईयर्स की मम्मी को डायबिटीज़ फ्री बनाकर उनको अगर मैं हीलर बना दूं और वो दूसरों की भी प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी ठीक कर सके, अच्छा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा और सर। घर बैठे बैठे कर सकते जी हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपकी कौन सी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, जी इट इज़ अबाउट कि आप और क्या चाहते हो। मैं जी चाहता हूँ कि आप सर्व का कल्याण करें, क्या जी नहीं चाहते? बिल्कुल। अपनी मम्मी से पूछो, वो भी चाहती है, जी लेकिन है ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, कोई बता ही जी नहीं रहा है, कोई समझा ही नहीं रहा है कि जी ऐसा भी हो सकता है, वो भी घर बैठे बैठे। जी मैं वो सिखाता हूँ। जी तो आप हीलिंग करो, अपनी बीमारी तकलीफों को दूर करो, प्लस दूसरों की भी मदद कर सको। जी अब मान लो डायबिटीज़ ठीक कैसे होता है? डायबिटीज़ में मेनली हमारा एक पैनक्रियाज नाम का एक अंग हाँ होता है, पैनक्रियास। वो काम करता है, हम जो खाते हैं जी सुक्रोज उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम ये एनर्जेटिकली जो जी भी काम करते हैं, जी जैसे हाथ जी हिला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सब जी एनर्जी चाहिए, आप जी पलकों को झपकाने के लिए भी जी एनर्जी जी चाहिए, तो वो पैनक्रियाज का काम है एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन जब वो इनएक्टिव है या काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया, बिगड़ जी गया, जी क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब था, बहुत सालों तक आपने जी ध्यान नहीं दिया, उल्टा सीधा खाया, और एक दिन पता चला आपको डायबिटीज़ हो गया, जी डॉक्टर बोलते हैं बधाई हो, आपको डायबिटीज़ हो गया है, आज से आपको मेडिसिन शुरू करना जी है। डॉक्टर साहब कब तक मेडिसिन खाना है? लाइफ जिंदगी टाइम। भर खाना पड़ेगा, कभी तो ठीक होगा, नहीं कभी नहीं ठीक होगा, सीधा बोल रहे हैं और हाँ झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। जी लेकिन क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं वो तो समझना चाहिए ना। जब हम 30 साल तक दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका कारण यही है कि जो पैनक्रियाज है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। जी उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी रिसर्च, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि उसको ठीक कैसे करना है। ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है हाँ उसको कैसे घटाना या बैलेंस करना, उसके ऊपर उस पूरा पूरा रिसर्च हो रहा है। आज ये निकला, आज वो हाँ निकला, आज ये भी कर सकते हैं, वो भी, पैनक्रियास का कुछ नहीं कुछ चल भी, अब दुनिया भर की चीज़ें चल रही है। तो इसीलिए जब हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हम जानते भी हैं, समझदार भी हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरली। जी नेचुरली है कि हम अपने पैनक्रियाज को रीएक्टिवेटेड करें, चाहे कैसे भी करें। जी और बहुत सारे तरीके हैं, कोई योगासन प्राणायाम की बात करते हैं, कोई ऐसे मेडिटेशन की बात करते हैं, कोई अलग टाइप की विजुअलाइजेशन की बात करते हैं जो हमारा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है, लेकिन सभी लोग तो वो कर नहीं सकते। जी तो सबसे आसान है घर बैठे बैठे टीवी देखते हुए अपने मणिपुर चक्र को हील करो। टीवी देखते हुए, मैं अच्छा। ध्यान लगाने की बात नहीं कर ध्यान रहा हूं। लगाना भी नहीं है जैसे। सिर्फ और सिर्फ उस पावर को अपने हाथ में एक्टिवेट करो, और आपको हाथ रखना है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2-2 घंटे तो हम लोग वैसे टीवी देख लेते हैं, जी 3 घंटे का तो मूवी देख लेता हूँ। हीलिंग कर लो, हीलिंग कर लो, और आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होने लगेगा। मणिपुर चक्र बैलेंस हुआ तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस आपका पैनक्रियाज रीएक्टिवेटेड होगा। जी कब होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कब होगा। जी 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 किसी को हफ्ते दिन में भी हो सकता है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 जी। महीना, किसी को 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने में मैंने डायबिटीज़ को रिवर्स होते हुए देखा है। अच्छा और 2 टाइप का डायबिटीज़ होता है, एक होता है टाइप 1, एक Type होता है 1, टाइप type 2। 2, आपकी yeah. मम्मी को टाइप 2 है। हाँ टाइप 1 नॉर्मली बच्चों को होता है, हाँ ऑटो बच्चों इम्यून वाला डिजीज, होता है राइट। हाँ। ये टाइप 2 है, तो टाइप 2 तो आराम से 2-3 महीने में रिवर्स हो सकता है।
मैंने अपनी माँ को कराया, 75 ईयर्स की थी, 550 का शुगर लेवल लेकर आई थी मेरे पास, बेहोश होते होते आई थी, बड़े मुश्किल से फ्लाइट में लाया था मैं गांव से। एंड यहाँ पर रहकर मैंने उनकी हीलिंग करके उनके खान पान को थोड़ा चेंज किया, उनका लाइफस्टाइल चेंज किया, नॉर्मल एकदम 140 150 120 में आराम से आ गया था, नॉर्मल कर दिया था। बोलूंगा मम्मी को ट्राई करने के लिए। ट्राई नहीं करना है, करना है। या तो करना है तो नहीं करना, ट्राई नहीं होता, ट्राई नहीं होता। कभी जिंदगी में मम्मी को ट्राई नहीं बोलूँ कि मम्मी ये चीज़ आपको करनी है, होता। कभी भी और ट्राई नहीं ये होता। विश्वास से करनी है कि मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ, कभी भी कोई चीज़ ना एक्चुअली ट्राई नहीं होता। मैं बोलूँगा संदीप उस माइक को ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो, वही तो पकड़ लिया ना। आप थोड़ी सोच रहे हो कि मैं ट्राई करूं कि नहीं करूं, आप सिंपल या तो डिसाइड करके पकड़ लोगे, या तो बोलोगे मैं क्यों पकड़ूं, आपके कहने पे पकड़ लूंगा क्या। तो आप या तो नहीं करोगे या तो करोगे। ट्राई क्या होता है, ट्राई कुछ नहीं होता, राइट। तो इसलिए ट्राई नहीं करना, उनको सिंपली कर लेना है, प्रैक्टिस करना है, हीलिंग करना है, ठीक हो जाएगा। अब हम मणिपुर चक्र से ऊपर आते हैं, ठीक है। ये हार्ट चक्र, हार्ट चक्र अनाहत चक्र बोलते हैं। ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, जो कि आजकल कॉमन है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं लोग, ठीक है। लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम है, आजकल दिल्ली में तो अस्थमा का बहुत बढ़े जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करो। प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत है, हाँ सिंपल है। हाथ को रगड़ लिया आपने, जस्ट इंटेंशन किया, संकल्प के हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और मेरे हार्ट चक्र को हीलिंग करो। आप अपने हाथ रख लो और हीलिंग करो, विश्वास करो कि हीलिंग हो रही है, विश्वास करना है जी, हीलिंग हो रही है, नहीं तो उतनी देर तक हीलिंग ही नहीं करोगे। अब इमीडिएटली ठीक हुआ कि नहीं चेक करने नहीं चले जाएं डॉक्टर के पास, आपको महीना 2 महीना 3 महीना करना है, और खुद ही आपको पता चलेगा सांस लेने में अच्छा लग रहा है, धड़कनें आपकी थोड़ी नॉर्मल हो गई है, आजकल पेन नहीं हो रहा है, आजकल ठीक लग रहा है। प्लस इसका दूसरा इफेक्ट जो हम बीमारी के अलावा बोलेंगे, आपके खुद के प्रति अच्छे भाव आएंगे जी। आप अपने आप को आईने में देखने लगोगे, आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहोगे, कुछ अपने ऊपर खर्च करना चाहोगे, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। जैसे 40 के 45 के 50 के हो जाते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि मेरा क्या, मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, या वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं। वो सेल्फ लव भूल जाते हैं, और सेल्फ लव अगर भूल गए ना, अपने आप से प्यार करना भूल गए, तो फिर दिखता क्या है कि दूसरे भी आपसे प्यार नहीं करते। अच्छा, क्योंकि आपकी एनर्जी में लव नहीं है, खुद से तो प्यार नहीं कर रहे हो, और आपको लगता है कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो दे क्या रहे हो जी। क्योंकि आपको किसी को प्यार करना है तो प्यार देना पड़ेगा ना जी। लेकिन आपके पास तो खुद ही प्यार नहीं है, आप तो प्यार नहीं कर रहे हो। तो क्यों हुआ, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ। तो आप उसको हील करोगे तो लव एंड कंपैशन बनने लगेगा, फिर आपका ऑरा लव मैग्नेट बन जाएगा, फिर लोग आपसे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, और इससे भी रिलेशनशिप ठीक होएगा, जैसा कि आपने वाला बिल्कुल। और इससे आपको सक्सेस मिलता है जी। मनी के लिए रूट चक्र, ये है आपका करियर के लिए, ये सक्सेस के लिए। अच्छा, क्योंकि घर में भी सक्सेस मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना सक्सेस है, घर में रिलेशन बनना भी तो सक्सेस है। बिल्कुल, वाइफ का हस्बैंड से प्यार मिलना, वाइफ का मम्मी को अपने बच्चों से रेस्पेक्ट मिलना, ये भी तो एक सक्सेस है। उसके सास के साथ रिलेशन बनना, देवरानी जेठानी के साथ रिलेशन, ये भी सक्सेस है कि अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सक्सेस है कि यहाँ से सक्सेस मिलता है। ऐसे ही आप ऑफिस में जाओगे, आपके कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन बनेगा, बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे, सक्सेस मिलेगा ना आपको। तो उसके लिए हार्ट चक्र की हीलिंग होगी कि आपसे बात करके लोगों को अच्छा तो लगे। आप तो हमेशा गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी लो है, आपकी एनर्जी बहुत ही बेकार है, तो सामने वाला तो वैसे बात भी नहीं करना चाहता, आप तो जबरदस्ती बात करते हो। लेकिन जब आपकी ऑरा अच्छी होती है, वाइब्स अच्छी होती है, जैसे आप बोलते हैं ना शाहरुख खान, बोलते हैं कि शाहरुख खान ऐसे करता है, क्या ऑरा होता है, उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं, क्या एनर्जी है, क्या वाइब्स है, किस चीज का वाइब्स है, उनके सक्सेस का है, उनको कोई चीज की कमी थोड़ी होती है, तो उनको किस चीज की चिंता है, सब कुछ बढ़िया है, हर फैसिलिटी है, पैसे की कोई कमी नहीं, तो ऑरा तो बढ़िया ही होगा ना। तो आपको वो चाहिए ना, तो आपको ऑरा वही बनाना पड़ेगा, सेम ऑरा में चलना पड़ेगा, आप भी सक्सेसफुल होंगे, आपके पास भी बहुत पैसा होगा। तो वो आपके हार्ट चक्र से हुआ। फिर आता विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र बोलने का, आपका काम बोलने का है, मेरा काम बोलने का है, जिसका भी काम नौकरी में हो, बिजनेस में हो, आपको बोलना है, क्लाइंट से बात करनी है, अपने लोगों से बात करनी है, तो आपको विशुद्ध चक्र बैलेंस चाहिए जी। कम्युनिकेशन जी, कम्युनिकेशन जिसका अच्छा होगा उसका घर भी अच्छे होंगे जी, क्योंकि घर में सब बात सुनेंगे, अच्छे से समझा पाओगे, पड़ोसी भी आपकी इज्जत करेंगे जी। और ऑफिस में डेफिनेटली लोग बोलेंगे अरे यार क्या बढ़िया बात करते हो, अरे आज क्या प्रेजेंटेशन दिया, आपकी बात तो बहुत अच्छी लगती है। तो विशुद्ध चक्र भी बहुत जरूरी है। जिसका खराब है उसका थायराइड का प्रॉब्लम होता है, आजकल कॉमन है थायराइड प्रॉब्लम कॉमन है ना। तो थायराइड में हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड दोनों में से कुछ भी होगा, ये हमारा यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होता है, इसको हम आराम से ऐसे रख के हीलिंग करते हैं। अच्छा। आराम से ऐसे रखकर हीलिंग करेंगे पूरे विश्वास के साथ, लंबे समय तक हीलिंग करो, तो थायराइड बैलेंस होने से आपका थायराइड खत्म होता है और आपको दवाई खाने की जरूरत कम पड़ती है या धीरे धीरे खत्म कर सकते हो।
तो लोग बोलते हैं कि सर रेकी हीलिंग करने पर दवाई हम छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं छोड़ना है। जो भी दवाई खा रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, करते रहो, साथ में ये व्यवस्था करो कि अंदर की प्रॉब्लम ठीक होए। जैसे कि मैंने बोला पैनक्रियास खत्म ठीक हो जाए, एक्टिवेटेड हो जाए, ऐसी सारी चीज़ों का जो भी बीमारी उसका एक जड़ होता है, वो जब हील अप हो जाए आपको खुद ही पता चलेगा कि मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, तो दवाई मत लो, धीरे धीरे दवाई कम करो, फिर छोड़ दो, और उसके बाद मेडिसिन फ्री लाइफ जियो, जिंदगी भर कर सकते हो। हाँ इसके बाद भी बीमारी आएगी, इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी। लाइक मुझे 2 बार कोविड हो गया था जी, 3 बार मुझे वो डेंगू हो गया। अच्छा, दिल्ली में हो ना, डेंगू का चक्कर है, ठीक है। एक बार मुझे मलेरिया हो गया, ओके। बाकी कुछ ना कुछ बीमारी, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत दिक्कत, ये सब तो होता ही रहता है, बुखार उखार आता ही रहता है। तो बीमार तो पड़ोगे, लेकिन उसमें फिर आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। दवाई खाए भी तो 2-3 दिन 4 दिन खा के खत्म करो, बाकी अपने आप को हील करो, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हो जाता है। सर आपको डेंगू हुआ तो आपने मेडिसिन ज़्यादा ध्यान दिया या फिर रेकी पे? डेंगू में वैसे भी कोई मेडिसिन नहीं है, अगर आप डॉक्टर को पूछोगे तो कोई मेडिसिन नहीं है सर मुझे तो हुआ था लास्ट टू लास्ट, मैं तो सिर्फ सिम्टम्स में, सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं वो, ठीक है। डेंगू को जो घट रहा है प्लेटलेट्स, उसको आप इमीडिएटली बढ़ा नहीं सकते। हाँ उसके लिए आप प्लेटलेट्स ले सकते हो जी, प्लेटलेट्स डाल सकते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका कोई दवाई नहीं है, राइट। इसीलिए उसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं। तो मैंने नेचुरली ही अपने आप को हील किया। मैंने तो कोविड में एक पैरासीटामोल भी नहीं लिया मैंने तो, कोविड में 2 बार, जबकि सायरन बज रहे हैं, लोग डर रहे हैं, हॉस्पिटल भर्ती हो रहे हैं, मैंने तो चेक भी नहीं कराया जी। मैंने तो, मेरे परिवार में 5 लोग इंक्लूडिंग माय मदर 75 ईयर्स, हमने किसी ने भी कोई अलग से मतलब दवाई लिया ही नहीं, कोई हमने चेक भी नहीं कराया कि हमें कोविड है। भाई है, सब जगह है, तो मुझे भी हो गया होगा, क्या दिक्कत है, अब उसको ठीक करो। तो हमने तो नेचुरली ठीक किया, उसको हीलिंग किया नेचुरली। कुछ हमने फास्टिंग किया, थोड़े बहुत हमने ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, थोड़ा सा हमने अपना खान पान को ठीक किया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ठीक। हाँ लाइफ स्टाइल बदलो, पॉजिटिव रहो। और बाद में आयुष डिपार्टमेंट ने क्या बोला, आयुष मंत्रालय ने क्या बोला कि आपको पॉजिटिव होना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी ने तो ठीक किया ना, आज और आप मैं और जिंदा हूं तो किस वजह से जिंदा है, इम्यूनिटी ने बढ़ाया, इम्यूनिटी ने। और वैक्सीन तो बाद में आया, वैक्सीन तो करीब करीब बाद में आया ना, 1.5-2 साल के बाद ही तो आया। उससे पहले फिर कैसे बचे हम लोग, दवाई तो थी नहीं, इनफैक्ट लोगों को पता ही नहीं था डॉक्टर को कि ये है क्या, कैसे ठीक करें जी। वो तो सिम्टम्स को ठीक कर रहे थे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जो मेडिकल में होता है, और ओरिजिनली अगर आप ठीक होते हो तो आपके अंदर के खुद के पावर से, कॉन्फिडेंस से और इम्यूनिटी से ठीक होते हो, जो आपका बॉडी ऑलरेडी डिजाइन है, और टेक्नोलॉजी आपके अंदर भगवान ने खुद इंस्टॉल किया हुआ है। तो उस पर भी भरोसा करो, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की दवा ले लेना, लेकिन 1-2 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन होना चाहिए ना, जिंदगी भर थोड़ी होना चाहिए। और मेरे पास तो डॉक्टर्स भी आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, MD सर्जन्स मुझसे हीलिंग सीखते हैं। अच्छा। मेरे स्टूडेंट्स हैं बाकायदा, और बहुत इज्जत से सीखते हैं, 30 साल से 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि आप लोग तो साइंटिस्ट हो, आप लोग तो डॉक्टर्स हो, ये सब बोलेगे सर हम भी तो दवाइयों से परेशान हैं। वो खुद ही मानते हैं दवाई हमारे लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन वो ट्रीटमेंट में जरूरी है देना, उस समय जान बचानी है, तो ले लो, कुछ दिन लो, चलो महीना भर लो, जिंदगी भर नहीं लेना चाहिए जी। तो उसके लिए फिर एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, वही रेकी हीलिंग सिस्टम ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, ठीक है। तो थ्रोट चक्र हो गया, आगे चक्र आपकी माइंड से रिलेटेड है। नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपको डिसीजन ले नहीं पाते हो, बार बार चिंता हो रही है, तो इसे ठीक करो, ये ठीक होगा, ब्रेन अच्छे से काम करेगा, माइंड आपका कंट्रोल में आएगा, तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैंने क्या बोला, सब कुछ थॉट्स के ऊपर है, तो माइंड को ठीक करो। इसीलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं कि आप अपनी जिंदगी को आज्ञा देकर मनवाना चाहते हो और बनवाना चाहते हो, तो ये चक्र को बैलेंस करो, कुछ नहीं करना, हाथ को वैसे एक्टिवेट करो, यहाँ पर हाथ रखो, पीछे भी रख लो। अच्छा, ये चक्र जो है आगे पीछे दोनों तरफ से खुलता है, आगे भी है पीछे भी है, हाथ रख के आराम से हीलिंग करो। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेटे लेटे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आगे चक्र हो गया, बाकी ये सहस्त्र चक्र है, ये तो करीब करीब ओपन ही रहता है, यहाँ से सारी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं, हम ले रहे हैं, आप भी ले रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर ये बंद होता, या तो कॉमा में होते या तो ऊपर होते, ये बंद नहीं है, तो इसको अभी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार दिन में हीलिंग करा लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड रहे और मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव करो, और आपके अंदर अपने प्रति अच्छे भाव हो, अच्छी स्पिरिचुअलिटी हो, और दूसरों के प्रति भी आपके अच्छे भाव हो, और उनके साथ भी आपका एक अच्छा कनेक्शन हो, और सबसे बड़ी बात ऊपर वाले के साथ, गॉड के साथ, ईश्वर के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन सहस्त्र चक्र से होता। तो ये सारा हमारे सातों चक्र हैं, और सातों चक्र से ही हमारी ज़िंदगी बनती है, और उसी को अगर ख़राब कर दोगे तो फिर आप छाती पीटते रह जाते हो, हाय मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है जी। आपके हाथ में है, उसे ठीक करो, यही मैं सिखाता हूँ जी। सर मैं आपके चैनल पे गया था, आपने कहा था कि मेरा गो थ्रू कर लेना थोड़ा सा, मुझे
सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एक सिंबल्स का लगा मुझे, ओके। रेकी सिंबल्स। हाँ हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखो, रेकी हीलिंग सिस्टम मैंने बोला कि एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, और उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, यंत्र, तंत्र, जी मंत्र। जी आप बोलोगे सर ये तो तांत्रिक भाषा होगी, नहीं, ये साइंस है। जी यंत्र मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम कुछ एनर्जी क्रिएट कर सके। तंत्र मतलब टेक्निक होता है, तो ये जी जो रेकी हीलिंग सिस्टम एक टेक्निक है, हीलिंग टेक्निक जी। है। और मंत्र मतलब जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे लोग अफर्मेशन बोलते हैं या फिर हाँ नॉर्मली भी कुछ सोचते हैं, जी बोलते जी रहते हैं, बार बार अगर वही बोलते रहो रिपीटेशन में, वो मंत्र बन जाता है जी। और उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ओके। नेगेटिव बोल रहे हो तो नेगेटिव इफेक्ट जी होगा, पॉजिटिव बोल रहे हो तो पॉजिटिव इफेक्ट जी होगा। लाइकवाइज सिंबल, अब सिंबल अलग अलग होते हैं, है ना। अब जैसे ओम का सिंबल, ओम हम जानते हैं, जी। ओम को सिंबल देखकर आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता हाँ है, शांति पॉजिटिव, महसूस होती शांति। है, राइट। ऐसे ही रेकी में बेसिकली शुरू में 3 सिंबल होते हैं, वैसे तो हज़ारों ही हैं, वैसे तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन शुरू में 3 सिंबल्स सीखते हैं, सिखाते हैं, मैं भी सिखाता जी हूँ, और उसके बाद हायर जो भी लेवल्स होते जी। हैं उसमें अलग अलग और सिंबल्स होते हैं, लेकिन 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंबल्स हैं। हाँ 3 बड़े इंटरेस्टिंग सिंबल्स इंटरेस्टिंग हैं। और ज़रूरी भी है। हाँ, ज़रूरी तो है डेफिनेटली। इसको ऐसे बोलेंगे ना कि हम लोग शॉर्ट में ही उसको कवर कर सके, राइट। आपने ज़रूरी बोला, तो बोलूँगा कि 3 रेकी में बड़े इंटरेस्टिंग और ज़रूरी होता है, जैसे कि आपने कहा। ये सिंबल जो है आपके लिए डेली काम आ सकता है। लाइक पहला जो सिंबल है उसको चौकुरे बोलते हैं। जी चौकुरे एक ऐसा सिंबल जिसको हम पावर सिंबल बोलते हैं, जी और उस पावर सिंबल से आप अपनी एनर्जी को पावर दे सकते हो। जी आपके पास जो ऑलरेडी एनर्जी है जिससे हम अपना दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, लेकिन उस एनर्जी को आप बढ़ा सकते हो। जी और ये जो सिंबल है ये 4 तरीके से काम करता है, मल्टी फंक्शनल होता है। ये प्यूरिफाई करता है आपकी एनर्जी को, चक्रों को, आसपास के एनवायरनमेंट को जी प्यूरिफाई करता है, जी एनर्जी को प्यूरिफाई। उसके बाद ये पावर बढ़ाता है, इसका नाम वैसे भी पावर सिंबल है, तो ये पावर को एनहांस करता है, ठीक है। तीसरा ये लॉकिंग करता है, जी। जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं, राइट। तो हम्म। जैसे मान लो मैंने मणिपुर चक्र में हीलिंग किया, अब हीलिंग समाप्त करने का टाइम आ गया, तो मैं लास्ट में बोलूँगा चौकुरे चौकुरे चौकुरे, यहाँ पर स्थापित हो मेरी लगातार उपचार के लिए, मेरी लगातार जी हीलिंग के लिए। तो मैं वहाँ पे लॉक लगा रहा हूँ, ताला लगा रहा हूँ, अच्छा ताकि वो एनर्जी जो अंदर गई है जी वो अब लगातार काम करें, सिर्फ मेरी 10 मिनट की हीलिंग में नहीं, जी अगले 24 घंटे तक काम करें जी लगातार, जब तक मैं कल फिर से ना हीलिंग जी करूँ। तो वो लॉकिंग सिस्टम है, उसको स्थापित स्थापित करना या जी फिर स्टेबलाइज करना बोलते ओके हैं। फिर उसके बाद चौथा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन अच्छा देना या लेना। जैसे मैं खुद के लिए प्रोटेक्शन लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया अपनी कार को ड्राइव करके, सबसे पहले बैठते ही ड्राइविंग सीट में मैं प्रोटेक्शन ले लेता हूँ। जी चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सामने खड़ा हो जाता है, क्या हुक्म है मेरे आका, एनर्जेटिक जी एनर्जेटिक, ठीक है। मैं बोलता हूँ चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मुझे प्रोटेक्ट करो, सुरक्षा कवच बनाओ। इमीडिएटली मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनता है, एनर्जेटिक जी वाइट कलर का एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच बना देता है। मैं विश्वास करता हूँ, जी मैं बोलता हूँ थैंक यू चौकुरे मुझे सुरक्षित करने के लिए। जी फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे कार को भी सुरक्षा दे दो, मुझे जी तो दे दिया। जी तो ये चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे कार के चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच बनाओ। मैं सिर्फ विजुलाइज करता हूँ कि मेरे कार के चारों तरफ भी एक गोलाकार, एक सफ़ेद रंग का बादल जैसा कुछ है जी जो बहुत ही पावरफुल है, जी जिससे कोई चीज़ टकराएगा तो जी एकदम उछड़ के भाग जाएगा। जी फिर मैं एक और चौकुरे बोलता हूँ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे। अब आगे आगे जाओ, गो फोर्थ एंड क्लियर ऑल द हिंड्रेंसेस सो दैट Okay. मैं जहाँ जा रहा हूँ डेस्टिनेशन वहाँ आराम से आराम पहुँच, से पहुंच जाओ। जल्दी पहुँचूंगा नहीं, जी आराम से पहुँचूंगा, और जी थोड़ा लेट भी हो सकता है, जी कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षित पहुँचूंगा। ऐसे ही हर बार अपने आप को सुरक्षा दे सकते हो, ऐसी जी सुरक्षा जिससे आप किसी की भी नेगेटिविटी नहीं लोगे, जी ठीक है। हीलिंग करते हो तो कई लोग जी बोलते हैं सर उसकी बीमारी तो नहीं लग जाएगी, जी उसकी बीमारी आपको नहीं लगेगी, जी किसी का जादू टोना नहीं लगेगा आपको, जी और आप पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। ये बहुत ही पावरफुल, और कितना टाइम लगता है पता है आपको? सिर्फ 30 सेकंड, 30 सिर्फ सेकंड मन में भाव है ये। ओके और ये चूंकि इमीडिएटली काम करता है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, एक साइंस है, प्रोसेस है, कि जैसे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, अपने जी आप काम नहीं करेगा, लेकिन वो हार्डवेयर में अगर सही तरीके से आपने इंस्टॉल किया है जी तो वो काम करता है, जी उसमें जी से बटन दबाओ काम करेगा। जी ऐसे ही एक रेकी मास्टर आपके अंदर इन सिंबल्स को इंस्टॉल करते हैं, अच्छा उसको एट्यूनमेंट बोलते हैं, शक्तिपात बोलते हैं, जो कोई भी रेकी मास्टर कर जी सकता है। तो वो जब एट्यून करते हैं, आपको शक्तिपात देकर उस सिंबल को इंस्टॉल करते हैं, तो आपने सिर्फ बोलना होता है चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और एकदम मैजिकली काम जी करता है। मैं जितने मुस्कुरा के जितने इजीली बता रहा हूँ ना, एक्चुअली मेरे हर स्टूडेंट इसको फील करता है। अच्छा एक और सिंबल है सेहेकी, से उसकी बहन मान लो, चौकुरे भाई है हाँ तो इसकी बहन है सेहेकी। सेहेकी बैलेंसिंग सिंबल है। अच्छा आपकी देखो लाइफ में सब कुछ बैलेंस करना है, माइंड भी आपको बैलेंस करना है, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट्स का प्रॉब्लम है, चक्रों को भी बैलेंस रखना जी पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना जी पड़ेगा, राइट, इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी तो होगा लाइफ। इसीलिए
सेहेकी जो है बैलेंसिंग का काम करता है। आपके Okay. अंदर कुछ भी डिसबैलेंस हुआ हो, कोई चक्रों में इम्बैलेंस जी। हो, कोई खाने पीने में इम्बैलेंस जी। हो, कोई अंदर का कोई और केमिकल्स में इम्बैलेंस हो, उसे बैलेंस करता है। तो जी। आपका फिजिकल लेवल पे भी ठीक हो जाता है, मेंटल लेवल पे ठीक हो जाता है, इमोशनल लेवल पर आप पॉजिटिव होते हो, ओके। और स्पिरिचुअल लेवल में भी अगर कोई गड़बड़ी चल रही है जी। वो भी बैलेंस कर देता है। जी। तो ये बैलेंस जब करता है तो आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, जी। आप सही तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू करते हो, आपको एक क्लैरिटी मिलती है, राइट। तो ये बैलेंसिंग जिसको सेहेकी बोलते हैं, जी। सेहेकी बैलेंस करता है। ठीक और है। हम लोग चौकुरे और सेहेकी को कंबाइंड करके यूज़ करते हैं, चौकुरे सेहेकी चौकुरे। एक बोलते हैं सैंडविच हीलिंग टेक्निक, जी। मैं सिखाता हूँ, जी। जो मुझसे जुड़ेंगे उनको बाद में पता चलेगा। जी। तो इससे हम अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखते हैं और जी। आराम से शांत रहोगे, खुश रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं दिल्ली में घूमता हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है, एक आर्टिकल पढ़ा था कि हर 8 किलोमीटर में एक जो ड्राइवर है जो भी गाड़ी चला रहा है, वो हर 8 मिनट में उसका दिमाग खराब होता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन जी। होती है, कोई गाड़ी यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, आपने देखा होगा, राइट। हम्म। तो नेगेटिव ही सोचेगा ना, और इसीलिए तो इतने रोड रैश बढ़ रहे हैं, हाँ। झगड़े हो रहे हैं, लोग तो जी। गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे को, जी। राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड बैलेंस नहीं है, अच्छा। आपका इमोशन बैलेंस नहीं है, बिना मतलब में आप गुस्सा कर रहे हो। जी। जब आप सेहेकी के साथ, चौकुरे के साथ हीलिंग करते हो, आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं। मैं तो मुस्कुराता रहता हूँ, हमारे सारा शीशे तो बंद होते हैं, अंदर एसी चल रहा जी। है, म्यूजिक चल रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? टाइम है आपके पास, आराम से जाओ ना। सभी आगे जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हो, आराम आराम से जाओ, झगड़े क्यों करना? जी। तो ये बैलेंसिंग, ये जो भाव है ना, ये बैलेंस है, जी। माइंड आपका बैलेंस है, तो आप झगड़े नहीं करोगे, जी। ये लाइफ इजी हो गया ना, है ना। प्लस एक और सिंबल है, जी। होन्शा जेसो नैन, लंबा नाम है, हाँ, लंबा बट कोई बात नहीं, होन्शा जेसो नैन बोलते बोलते आ जाता है, करते करते आता है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। जी। आप उसको ड्रॉ करते हो, सिर्फ हर सिंबल को ड्रॉ करते हैं, चौकुरे बनाते हैं, सेहेकी बना, ये ऐसे बनाते हैं हवा में, हवा में बनाते हैं, इमेजिनरी होता है। और होन्सा जेसुनेन भी इजी है, आराम से आपने कुछ बनाया हवा में जी। और बोला कि होन्सा जेसुनेन, होन्सा जेसुनेन, होन्सा जेसुनेन, मुझे किसी भी XYZ से कनेक्ट करो, वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जंगल में बैठा हो, किसी अफ्रीका के जंगल में, फ़र्क नहीं पड़ता, जी। इमीडिएटली इंस्टेंटली कनेक्ट होता है, इमीडिएटली, जैसे फ़ोन में बात कर रहे हो। जी। कनेक्ट होने के बाद अब बात तो नहीं करनी हो तो फ़ोन से हो जाएगा, जी, जी। मैसेज भी नहीं भेजना हो तो व्हाट्सएप से हो जाएगा। जी। तो करना क्या है, हम हीलिंग भेजते हैं। जी। हीलिंग एनर्जी आपके हाथ से निकल रही है, माइंड टू माइंड कनेक्शन है सबकॉन्शियस माइंड ओके। में, और उसको हीलिंग मिल रही है लगातार। 10, 15, 20 मिनट में हीलिंग देकर आप आधे घंटे में फीडबैक ले सकते हो, और मोस्टली आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। जी। वो रिलैक्स हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, उसका पेन कम हो रहा है, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं जी। जो फीडबैक देते जी। हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस हीलिंग आप घर बैठे बैठे कर सकते अच्छा, डिस्टेंस मतलब कोई विदेश में है, हो, कहीं पे भी, कहीं पे कहीं भी, आपके पड़ोस में भी डिस्टेंस हीलिंग, अच्छा, मतलब इस अच्छा। घर में हो, उस घर में आप हीलिंग दे रहे हो, तब भी पढ़ो, जरूरी नहीं distance लंबा healing। डिस्टेंस हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ। आप वहाँ बेड में कोई लेटा हुआ, मान लो आपका बेटा है, आपका बेटा मान लो कि आपसे हीलिंग नहीं लेना चाहता, झगड़ा है, कुछ भी है मान लो, तो उसको वहाँ हीलिंग देना है, तो टच तो नहीं करवा सकते। जी, जी, तो आप यहाँ बैठे बैठे हीलिंग दोगे, उसको भी डिस्टेंस हीलिंग बोलेंगे। जहाँ टच नहीं कर रहे हो, दूर से कर रहे हो, डिस्टेंस हीलिंग। जी। तो चाहे विदेश में हो, एक ही बात है। फोन तो हम पड़ोस में भी तो कर सकते हैं, जी। जी। फोन तो हम नेक्स्ट रूम में भी आजकल जी, कर जी। लेते हैं, आजकल टाइम किसके पास है, तो जी। बोलते हैं हाँ भाई किधर है, अरे मैं नेक्स्ट रूम में तो बैठा हूँ। जी। तो डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है, हीलिंग देना है और हीलिंग लग जाती है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, इट इज़ नॉट अबाउट कि उस इंसान की बीमारी के लिए ठीक कर रहे हैं, जी। उसके कुछ मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, जी। रिश्ते ठीक नहीं है, जी। फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए भी उसको हीलिंग मिल रही है। क्योंकि मैंने बोला ना, सारे चक्रों में सारी चीज़ कनेक्टेड है, तो हम उसको हीलिंग देते हैं, जो कि हम 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो रही जी। है, जो काम नहीं बन रहा है वो बनने लगता है। जी। और सबसे और खूबसूरत बात, हम इससे अपने पास्ट को हील कर सकते हैं। आप तो वो पास्ट लाइफ वाले चीज़ों में भी काम जी, कर जी, चुके हैं ना। जी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर कोई बोले हाँ, तो PLR। क्यों करते हैं PLR? क्योंकि हम पास्ट में जाकर देखना चाहते हैं कि हमने क्या गड़बड़ की है, जी। उसी को रिग्रेशन बोलते हैं कि हम पछतावा कर लें, क्या गलती की उसे मान ले, और उसके बाद हम आगे वैसा ना करें। यही तो होता है, राइट। तो मैं वो भी नहीं करवाता, मैं उनको पास्ट में लेके नहीं जाता। मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास्ट को डायरेक्टली हील कर सकते हो, अपनी हीलिंग करो ना। अच्छा। तो हम क्या कर सकते हैं, पास्ट में जाकर हीलिंग दे सकते हैं। हमने यहीं से कनेक्ट किया जी, कि जी। मुझे उस घटना से कनेक्ट करो, लाइक 2016 से कनेक्ट करो, लाइक 2010 से कनेक्ट करो, चाहे कोई भी घटना हो जब मैं इतने साल का था, उससे कनेक्ट हो गए, आंख बंद है, मैंने कनेक्ट किया और ऐसे करके हीलिंग दे रहा हूँ। किसको हीलिंग दे रहा हूँ? उस घटना को दे रहा हूँ जो मुझे बार बार याद आता है और हम परेशान हो रहे हैं कि उस दिन ऐसा हुआ था, उसने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा बोला होता तो अच्छा होता, जो भी हम बोलते हैं ना, उसको हम आप ठीक कर सकते हैं। उसको वो करो जो आप चाहते हो, क्या बोलना चाहते थे बोल दो, क्या अच्छा करना चाहते थे कर लो, और लास्ट में दोनों गले मिलकर खत्म करो, राइट। तो आपने वो हीलिंग दिया और वो सारी कल्पना की, वापस उस चीज़ को आपने रिक्रिएट किया, और आपने जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आपने सोच लिया। अब
अब जब याद करेंगे उस घटना को आज के बाद, जी तो आपको वो परेशान नहीं करेगी, जी क्योंकि आपने उसको रिक्रिएट कर लिया। जी आपने सोच लिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने कर लिया, और चूंकि हीलिंग भी दिया चौकुरी और सेहिकी से, अब वो बैलेंस हो जाता है, वो जी पावर मिल जाता है, जी और अब आपका प्रेजेंट सुखमय बीतेगा, क्योंकि आपको वो पास्ट दिक्कत नहीं दे रहा है। जी ये आपको याद आता तो बुरा नहीं लगता, जी बुरा जी गुस्सा नहीं आता। और फिर जब आप आज प्रेजेंट ठीक कर चुके हो, तो फ्यूचर तो उसी से बनता है ना। जी आपका फ्यूचर किस चीज़ से बनता है? आज क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या बिलीव करते जी हो, और क्या एक्शन लेते हो। जी तो अब चूंकि अब शांति मिल गई है, पास्ट आपने हील कर लिया है, तो अब आप फ्यूचर आराम से क्रिएट कर सकते हो। मतलब फ्यूचर आप ही क्रिएट करते हो, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, याद अच्छा, रखना। हम ही हाँ, क्रिएट करते हैं। हम ही क्रिएट करते हैं। बाकी बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स शुरू में जो बताते हैं ना कि आपके राहु केतु शनि आपकी कुंडली में ये, कुंडली में वो, इतने साल में ये बनोगे, उतने साल में वो बनोगे, आप तो राजयोग आपकी जिंदगी में है। तो मान लो कि मुझे राजयोग लिखा होता, पंडित जी ने बोल दिया बचपन में, और मैं कुछ करता ही नहीं, ना मैं पढ़ता लिखता, ना मैं फौज में आता, ना मैं जी दुनिया देखता, जी ना मैं इस टाइप चीज़ों के बारे में जानता, तो क्या राजयोग कहाँ से मिलता? आज मैं बोल सकता हूँ मैं राजयोग भोग रहा हूँ, आज भोग रहा हूँ, जी लेकिन अगर मैं कुछ करता ही नहीं जी तो हो जाता। नहीं तो हर जो कर रहे हो कर्म, उसके लिए तो सोच, भाव, बिलीफ, ये सारी चीज़ें तो जी मायने रखता ना। तो उसको बदलना शुरू करोगे ना, तो जिंदगी में आपको सब कुछ मिलता है। इसीलिए डेस्टिनी भी आप ही बनाते हो। जी ये डेस्टिनी जो आज यहाँ बैठा हूँ, मैंने खुद क्रिएट किया है, जी लेकिन ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया ना कि आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, जी अपने बिल्कुल कर्मों को ठीक करो, जी लोगों को हेल्प करो, सेवा करो, माफ करना सीखो, खुश रहना शुरू जी करो, शांत रहो, और थैंक यू बोलना शुरू करो, शुक्रिया करो, ग्रैटिट्यूड फील करो कि जो आप जी रहे हो, चाहे कैसे भी आप जी सोचो जी कि कितनी खराब है, आप ग्रैटिट्यूड करो कि कम से कम जिंदा तो हो। जी 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 सही कि नहीं है? जी क्योंकि कोई बोलता ना कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है और मैं गालियां दे रहा था, तब मुझे पता चला कि सामने वाले के पास दो पैर ही नहीं है, दो पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश है, तो मैं क्यों गाली दे रहा हूँ या फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? जी तो हमें ग्रैटिट्यूड देखना चाहिए हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। आपके पास बहुत कुछ है, ईश्वर जी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको अप्रिशिएट करो। उसके बाद एक आपका नया परसेप्शन बनेगा, एक नया नज़रिया बनेगा, और उस नज़रिए के साथ खुश होकर ऊपर वाले को थैंक यू बोलकर काम करना शुरू तो करो। जी कैसे सक्सेस नहीं होगा आपको, कैसे नहीं बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल मैंने यही देखा। जी सर, मैं थोड़ा ना अमीरों पे आऊँगा यहाँ पे। ओके जी। अमीरों की सोच वो कैसी होती है? अमीरों की सोच अमीरों वाली होती है। अच्छा रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब में लिखा जी है कि व्हाट रिच थिंक in their own thought process, that they become rich only in their life, and what middle class and poor class don't think. उन्होंने अपने कवर पेज में लिखा है what rich teach their children that the poor class and the middle class don't teach. जी मतलब ऐसा क्या है कि अमीर के बच्चे अमीर ही बनते हैं, जी और गरीबों के बच्चे या मिडिल क्लास के वो वही रह जाते जी हैं। और इसी में थिंकिंग का फ़र्क है जी कि आप क्या सोचते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, और आपकी दिनचर्या में क्या चल रहा है, जी आपकी क्या बिलीफ है, जी वो बिलीफ के ऊपर होता है। जैसे अगर अंबानीज की बात करें, उनके बच्चों की बात करें, तो उन लोगों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा गया। जी ठीक है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ जी रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों पढ़ने गया वहाँ पे? पढ़ाई लिखाई करने के लिए गया? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो नॉर्मल होती है, यहाँ भी कर सकते हैं, जी लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए क्यों गया? क्योंकि जैसे कॉलेज में वो लोग भर्ती हुए, वो कॉलेज छोटे मोटे लोग नहीं जा सकते उसमें। जी उसमें जो एडमिशन का जो पर्टिकुलर कंडीशन है कि आपको एक एलिट क्लास में होना चाहिए, मतलब जी अमीर होना चाहिए, मिलियनर और बिलियनर होना जी चाहिए। अब उनके बच्चों के साथ है, तो वहाँ पे ना उनके साथ नेटवर्किंग बनता है। फिर उसके बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स भी तो है ना, जी जी तो जी पार्टी में आना जाना, बातचीत होना, मिलना जुलना, तो उनकी नेटवर्किंग होती है। जी इसीलिए जो अंबानीज हैं, उनके जो बच्चे हैं, आज देखो उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने बिजनेस संभाल जी रखा है। वो लोग बिगड़े नहीं, वो लोग कुछ गलत नहीं गए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सिस्टम था ऑलरेडी, जी उसको कैसे और बढ़ाना है जी उसके बारे में सीखा उन्होंने। जी ये सब नॉलेज होता है जो आपको गेन करना होता है। जी किताब पढ़ के डिग्री से नहीं आएगा, नहीं नहीं वो नेटवर्किंग से आएगा। नेटवर्किंग से कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, किस जी टाइप के लोगों की तरह आप सोच रहे हो, जी उनसे आइडिया लोगों कि उन्होंने क्या सोचा था, जी उन्होंने ऐसा क्या किया था, उनकी लाइफस्टाइल को आप फॉलो करते हो, तो फिर आप भी वैसे ही कर सकते हो। कॉपी करना है आपको। जी जी लेकिन अगर आप सिर्फ मिडिल क्लास की तरह सोचो, जी अगर आप सिर्फ गरीबों की तरह सोचो और वैसे ही भाव में रहो और हमेशा गरीबों के बारे में सोचो, या फिर आप सिर्फ मिडिल क्लास मेंटालिटी के बारे में सोचो कि वो क्या करते हैं, कहाँ पार्टी में जाते हैं, क्या जी पहनते हैं, कितना आईफोन खरीद रहे हैं, हम्म ये अमीरों में नहीं चलता है। जी
अमीरों में आईफोन खरीदने का कोई होड़ नहीं होता। वो लोग महंगे महंगे वॉचेस कलेक्ट करते हैं जी। जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट चाहे है तो वो वो सिर्फ। करोड़ों का हो। हाँ वो लोग ये फालतू की चीज़ों में पैसे जी। खर्च करके बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वो तो खराब हो जाना है। हाँ ठीक है, तो हमारे मिडिल क्लास में क्या है, हम कपड़े खरीदते हैं, जी होटल में जाके खाना खा लेते हैं, जी बहुत बढ़िया, हाँ, पिक्चर देख लेते हैं, हमें लगता है कि हम अमीरों वाला काम कर रहे जी हैं। लोग घर खरीद लेते हैं, जी अमीर लोग घर नहीं खरीदते, घर नहीं खरीदते, वो तो हमारा लाइबिलिटी बन जाता है जी ना। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये भी बोला है कि जो आपका घर होता है वो घर नहीं, आपका एसेट नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, जी। नहीं है संपत्ति। जिस दिन से आप खरीदते हो उसी दिन से उस पर खर्चा होना, पहले तो वैसे ही आपने लाखों करोड़ों लगाया, ऊपर से हर बार वो पैसा मांगता है। जो चीज़ आपकी जेब से बार बार पैसा निकाले वो आपकी लायबिलिटी है, जी एसेट नहीं है। और जी जो चीज़ आपका एसेट बन जाता है वो इनकम देता है। जी फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ़ोन, जो आपने कहा कि इतने हज़ार का 30,000 का खरीदा फॉर एग्जाम्पल, पहले वो आपकी लायबिलिटी थी, जी क्योंकि उससे कोई इनकम नहीं थी, जी। आप तो दूसरों को रील दे दे के टाइम पास कर रहे थे। जी लेकिन जब आपने सोचा कि मैं भी क्या ऐसा बना सकता हूँ, मैं भी ऐसा कुछ करूँ कि लोग मेरा रील्स देखें, वो आपका एसेट बन गया, आपने उस पर काम करना शुरू किया। तो लायबिलिटी आपका फ़ोन हो सकता है जब तक आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जी जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जो कि 90% लोग होंगे, सिर्फ देखकर अच्छा लगा, सर ने अच्छा बोला, इतना ही बोलेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुछ परसेंट होते हैं, जो 5% लोग होंगे, वो लोग उसको फॉलो करने की सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे। जी फिर वो लोग हो सकता है कि मेरे वो पर्टिकुलर ऑफर में आकर क्लास भी कर लें, फ्री में इंजॉय भी करें, वो समझ में आता है। लेकिन उसमें भी 5% लोग और होंगे, वो लोग ही आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, जी तब जाकर वो लोग सक्सेसफुल होंगे। जी। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ लोगों का जो भी काइंड ऑफ लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सुनते रहते हैं, जी ज्ञान को सुन के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो मैं बोलता हूँ आप इम्प्लीमेंट करो। इसीलिए बड़े बड़े अमीर लोग क्या करते हैं, ज्ञान लेते रहते जी हैं, लोगों से नेटवर्किंग करते हैं, जी ठीक है, और तब जाकर आपका माइंड चेंज होता है, एक वेल्थ कॉन्शियसनेस होता है। जी समझ रहे हो, मनी कॉन्शियसनेस, ये गरीबों के साथ बैठकर नहीं मिलेगा आपको। जी सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के साथ आप उठना बैठना करोगे तो नहीं बनेगा। बुरा मत माने, जी मिडिल जी क्लास बनना बुरी बात नहीं नहीं है, वो तो सभी लोग नॉर्मली इंडिया में हाँ मैक्सिमम लोग हैं। लेकिन अमीर तो सब बनना चाहते हैं जी ना, तो उसके लिए आपको अपना क्लास चेंज करना पड़ेगा। किस चीज़ का, फिर वो लोग गाड़ियाँ खरीदने लग जाते हैं, वो नहीं, वो नहीं सबसे नहीं बड़ा मेंटालिटी, गरीबी की मेंटालिटी वही है कि आप बड़ी गाड़ी खरीदो, बड़ा घर खरीदो। नहीं, अपनी सोच बदलो, जी लेवल ऑफ थिंकिंग बदलना है, कॉन्शियसनेस बदलना है जी कि मैं पैसे कैसे और कमा सकता हूँ, जी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, उसके बारे में सोचना शुरू करो। जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, तब जी आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे, जी तब आपको कुछ ऐसे कोचेस मिलेंगे जो जी आपकी हेल्प करेंगे जी आपकी उस इनर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में, जो किसी वजह से शायद पुअर मैन्स फ्रीक्वेंसी है या फिर जी मिडिल क्लास फ्रीक्वेंसी है, कोई बात नहीं। जी मैं भी मिडिल क्लास ही रहा हूँ, आप भी मिडिल क्लास ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी में क्यों फंसे रहो। जी जी हमें तो उससे निकलना है ना। बाहर निकल तो बाहर निकलना, तो सभी लोग तो नहीं निकल पा रहे। तो आप निकलना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जी एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में सिर्फ उस एक्स्ट्रा का ही तो फर्क है ना। जी तो वही बोल रहा हूँ, सिर्फ 5% लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कोशिश नहीं करते, इम्प्लीमेंट करते जी हैं। और जी जब वो करते हैं तो उनके अंदर वो कॉन्शियसनेस क्रिएट हो सकता है। क्या होता है कॉन्शियसनेस? डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है, 3 बार वो बैंक करप्ट हो गए, अच्छा घोषणा कर दी कि बैंक करप्ट, मेरे पास कुछ नहीं है, हम्म। सब कुछ बिक गया। जी लेकिन 1 साल के अंदर वापस बिलियनर बना, मिलियनर नहीं, डायरेक्ट Billionaire। बिलियनर बन रहा है, हर बार लगातार। हम्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वेल्थ कॉन्शियसनेस है। उनको पता है कि पैसा जो है एक एनर्जी है, हम्म ये रुपया नहीं है, जो नंबर से वो दिख रहा है वो नहीं है, वो एनर्जी क्रिएट करना जानते जी। हैं और उसी के हिसाब से सोचते हैं, जी बड़ा सोचते हैं, जी तो बड़ा ही बनेंगे। जी अमिताभ बच्चन का भी मैंने एग्जाम्पल दिया, हम्म 90 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा था, कर्जा था पूरी तरह से हताश थे, क्या हाँ। करें क्या करें क्या करें। फिर पता चला कि यार एक्टिंग तो बहुत बढ़िया ही करता हूँ, वही कर लेते हैं। मोहब्बतें शुरू की, फिर केबीसी हुआ, देखो वापस बाउंस हाँ, बैक हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल कॉन्शियसनेस है, नहीं तो वो शायद बैठ जाते हैं, वो जी। शायद कुछ गरीबों वाला काम करते हैं, कहीं नौकरी करने लग जाते हैं, कुछ भी हो सकता था। जी लेकिन उन्होंने ये तो नहीं किया ना, हम्म उन्होंने बोला कि मैं ऑलरेडी अरबपति हूँ, बिलियनर हूँ, जी मुझे वापस वही बनना है, जी और जैसे मैं पहले बना था वैसे बन सकता जी हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ तो वापस एक्टिंग शुरू की, वापस जी। वही काम कर रहे जी हैं। आज वो 70 प्लस है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम जी कर रहे हैं, खुश है खुश है, बहुत बढ़िया। 70 प्लस या 80 प्लस भी हो सकता है, हम्म। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनका एज, बट हमें सीखना है उनसे, जी बड़े लोगों से यही सीखना है, वो कॉन्शियसनेस क्या है। जी और सबसे बड़ी बात मैं चेताता हूँ सभी लोगों को, दिखावे में मत जाओ। ये सब middle class दिखावा ही है। mentality। आजकल ईएमआई पे वो लिया है आईफोन, आईफोन का तो बहुत चल रहा है आईफोन खरीदो या कोई भी चीज़ खरीदो,
जब तक आपके पास उसका पैसा आपके जेब में, आपके अकाउंट में ना हो, खरीदना नहीं है। मैं ये मानता हूँ। मैंने इसलिए आज तक कोई ऐसा कर्जा नहीं रखा हुआ है। जी ईएमआई में लो, लेकिन उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो। मान जी लो मेरा ईएमआई, एक कार खरीदता हूँ, मेरा ईएमआई 10,000 15,000 का आता है फॉर एग्जांपल, या 20,000 का ईएमआई आता है अच्छी गाड़ी के लिए। अब वो 20,000 रुपये में अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से क्यों दूँ? मैं एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करूंगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। एक छोटा कोर्स क्रिएट कर दूंगा, जी एक मैं कुछ लाइव सेशन कर जी दूंगा, कुछ ऐसे वीडियोस क्रिएट करूंगा, वट एवर आई एम डूइंग इट। एक सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से इनकम आएगी। जी अब वो इनकम आती रहेगी, रेगुलर इनकम है, जी तो उससे मेरा 20,000 रुपये की ईएमआई चला जाए, मैं कार खरीद सकता हूँ जी बिल्कुल। डायरेक्टली अपनी जेब से। वो भी हाँ। ईएमआई में नहीं लेना है। नहीं, नहीं। वो आपको हमेशा बांधे रखता है। आपको लगता है कि हाई तौबा, मेरा तो पैसा खत्म हो गया, हाई जी। तौबा, ये तो ईएमआई में बहुत बढ़ रहा है। तो मोल किसने लिया? आप ही ने तो लिया। जी आपने क्यों लिया? जी तो हमें ये नहीं करना है कि उसकी उसकी बोलते हैं ना, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद क्यों, जी उसके घर में ये लाइट क्यों ज़्यादा अच्छे से जल रही है, जी उसकी कार मेरी कार से बड़ी क्यों? अरे आपको क्या लेने देना? जी कार बड़ी होने से आप अमीर नहीं बनते हो। जी जी लोगों का यही तो सबसे बड़ा होड़ लगी रहती है। तो ये छोड़ना है। आप बोलो ना अमीर बनने का क्या है, यही है। सबसे पहले ये दिखावा छोड़ दो, सिंप्लिसिटी रखो। ठीक है, आजकल तो देखो बड़े बड़े मिलियनर्स को देखो आप, चाहे मार्क जुकरबर्ग को देख लो, आपने अगर वॉरेन बफेट को अगर सुना हो, जी, देखा हो, सुना उनको है। देख लो, कितने अमीर है। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है हाँ। वॉरेन बफेट। जी आज 90+ है। और कहते हैं कि उन्होंने अपना जो आईफोन है, आईफोन खरीदा ही नहीं था, अभी कुछ साल पहले उन्होंने लिया। अच्छा एक घर है जो 1952 में बनाया था, उसी घर में रहा। जी उनको चाहे तो पता नहीं कितने खरीद जी। लेते, लेकिन नहीं खरीदा। एक कार थी जो वो चला रहे थे, उसी को चला रहे थे। जी तो उन्होंने दिखावा नहीं किया ना, जी जी इसलिए तो रिचेस्ट पर्सन थे। जी हम्बल रहना है, जमीन पे रहना है, लेकिन अपने पैसे को बढ़ने देना है। जी पैसा पैसे को खींचता है, जी और जितना बड़ा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होगा। जी इस साइंस को सीखना है, यही अमीर लोग करते हैं। जी पैसे को बढ़ाने का तरीका ढूंढो। और पैसा क्या है? एक एनर्जी है। जी एनर्जी को समझने के लिए अपनी एनर्जी को ठीक करो, अपने रूट चक्र को ठीक करो, तो पैसा आना शुरू होगा, अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। मणिपुर चक्र को ठीक करो तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जी। आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विशुद्ध चक्र ठीक करो, कम्युनिकेशन ठीक Communication होगा skill। और आपको सक्सेस दिखना शुरू जी। होगा। थर्ड आई चक्र को ठीक करो तो सोच आपकी बेटर हो जाएगा। जी। सोच ठीक, लाइफ ठीक हो जाएगी, क्योंकि जी। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर ओन थॉट्स। जैसा जी। सोचोगे वैसा ही तो बनोगे। जी और क्या, बिल्कुल। तो अमीर लोग ऐसे अमीर बनते हैं। मैं जी। भी ऐसे ही बना हूँ, और मैं बोलता हूँ कि हर कोई बन सकता है। जी आप अगर गरीब पैदा होते हो, मान लेते हैं माँ बाप गरीब थे, किसी सिचुएशन में गरीब थे, लेकिन अगर आप मरने जा रहे हो तब भी आप गरीब हो, तो ये सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि माँ बाप के यहाँ जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था। आप जन्म ले चुके हो, उसके बाद मरने तक आपने क्या किया ये आपके हाथ में है। जी तो आप चाहे तो अमीर बनो ना। जी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब थे, जैसे अंबानी की बात कर रहे हैं, वो लोग भी कौन से अमीर पैदा हुए थे? जी खुद जो धीरू भाई अंबानी थे, वो तो 500 रुपये के लिए एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। जी तो क्या वो पेट्रोल भरने वाले जो गरीब लोग थे या फिर उनके साथ के साथी थे, उनके साथ चाय पीते हुए, बीड़ी पीते हुए थोड़े टाइम बिताते थे? हाँ उन्होंने उनके साथ कभी बैठना सोचा ही नहीं। सोचा नहीं। उन्होंने पैसा जमा किया, महीने भर थोड़ा थोड़ा जमा किया, और फिर जाकर ताज होटल में जाकर कॉफ़ी पीने जाते थे। सिर्फ एक कॉफ़ी पीने के लिए वो पैसा जमा करके जाते थे। क्यों जाते थे? पैसा खर्च करने का क्या उनको दिखावा था? नहीं, वो उन ऐसे लोगों की Networking, एनर्जी sir, लेना चाहते थे। networking। नेटवर्किंग कि कैसे लोग आते हैं, कभी उनसे बात किया, कभी पता लगा, तो पता चला कि भाई पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, पेट्रोल पंप का पूरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ से पता चला ना, जी नहीं तो आप तो पेट्रोल भरते रह जाते। जी जी तो वो एनर्जी आपकी तभी बनेगी जब आप ऐसा सोचने लगोगे। पॉसिबल है, दूसरे कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। जी जी कैसे करना है वो शुरू करो। कितने में कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, कितने गरीब हो वो भी नहीं फर्क पड़ता है। आप कभी भी वेल्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हो। लास्ट एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप वो बता देना लोगों को, चाहे तो मुझसे सीखने आ सकते हैं फ्री में। ओके, जी एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जी मैंने कई जगह बताई है। उनके जो राइटर है, ऑथर है नेपोलियन हिल, उन्होंने वो किताब लिखी है। ठीक जी। है, और उसमें यही बताया गया कि हम ऐसा क्या करें कि हम पैसा अथाह कमा सकते हैं, जी अमीर बन सकते हो। लेकिन जब उन्होंने किताब लिखी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब उन्होंने किताब लिखी उस समय उनके पास खुद पैसे नहीं थे, जी नौकरी से निकल गए थे, जी घर से उनको बाहर निकाल दिया था, जी रहने की जगह नहीं थी, कार के अंदर बैठकर वो सोच रहे हैं कि मुझे लोगों को सिखाना है जी कि अमीर कैसे बनना, वो भी सिर्फ सोच के देखो, खुद गरीब है, मुफलिसी में जी रहे हैं। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। ये नहीं सोचा कि मैं गरीब हूँ, उनको पता है कि मेरे पास आइडियाज़ हैं, मैं लिख लूँगा।
और एक किताब लिखूंगा, उसको मैं $1 में भी बेचूंगा, 1 मिलियन कॉपी बिक गया, मैं मिलियनर बन गया, जस्ट एग्जाम्पल। और वो 1 मिलियन ने कई मिलियन कॉपीज बेचा ऑल ओवर द वर्ल्ड, कई सारे ट्रांसलेशन हुए हैं तब से लेकर अब तक, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलर अभी तक का। और वो जो किताब है उन्होंने गरीबी में लिखी, ये नहीं सोचा कि मैं गरीब हूँ नहीं बोला, बोला कि मैं अमीर बन सकता हूँ। उसको बोलते हैं वेल्थ कॉन्शियसनेस, मनी कॉन्शियसनेस। और वो कॉन्शियसनेस एक बार आ गया ना, वो एनर्जी क्रिएट हो गई, ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया, तो यूनिवर्स तो आपको देगा ही देगा ना। ऐसे ही अमीर बना जाता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है जी। ऐसे ही। और शॉर्टकट भी नहीं होता, जो बोलते हैं ना लॉटरी लग गई। हाँ, अभी एक का वो यूएई में हुआ ना, 260 करोड़ का लॉटरी लगा, या हर किसी का नहीं लगते, उसकी लग गई तो लग गई। और देखो कितने साल तक वो उसको संभाल सकता है। देखा गया जितने भी लॉटरी में जीतते हैं वो लोग साल 2 साल 5 साल में टोटली खत्म कर देते हैं, खो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो वेल्थ कॉन्शियसनेस है ही नहीं, सोच उनकी ऐसी है ही नहीं, वो संभाल नहीं सकते। इसलिए लॉटरी जीतने की बात नहीं करनी है, ठीक है, आपको खुद कमानी है, खुद अपनी मेहनत से कमानी है, अपनी आइडिया से कमाने हैं, और आप कर सकते हो। मैंने तो यही देखा, मैं एक फौजी, वो भी डिप्रेस्ड फौजी, सिर्फ 40-50 हज़ार कमाने वाला इंसान आज फाइनेंशियली फ्री है। पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ आप भी अमीर कैसे बन सकते हो। जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ तक अभी पॉडकास्ट देखा है, अपनी वैल्यू आप दे रहे हो, हमको अपना टाइम दे रहे हो, तो आप यहाँ तक आए, आपके लिए गिफ्ट है। सर आप गिफ्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जो भी इसे देख रहे हैं, देखो सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ मोटिवेशन मिले तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं अमीर बन गया तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपको बनना है तो शर्त तो एक ही है कि आपकी सोच बदलनी है। सोच अपने आप ही नहीं बदल पा रहे हो, क्योंकि 90% लोग उसी चीज़ में रह रहे हैं, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, नेगेटिव से सोचते रहेंगे। अब अच्छा लगेगा, फिर कल जाके सिचुएशन आपकी होगी, घर परिवार में कोई दिक्कत है, फिर नेगेटिव ही रहोगे, रिजल्ट वही ढाक के 3 पार नेगेटिव ही बनेगा, बैड मैनिफेस्टेशन। तो पॉजिटिव चाहिए तो आपको एक सीखनी पड़ेगी कैसे होता है, किस टाइप से होता है, वो भी मैं बता रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ। 2 से 2.5 घंटे का पूरी क्लास है, मास्टर क्लास। सोच को कैसे बदलना है, इनफैक्ट मैं सोच बदल कर दिखाऊंगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज करके आपके ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बनाऊंगा, जिसको लव मैग्नेट बोलते हैं। और ये लाइव करवाता हूँ, लाइव करवा के डायरेक्ट वीडियो में पूछता हूँ कैसा लग रहा है, और लोगों के रिएक्शंस होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो उसको करो। प्लस में और भी कई सारी टेक्निक, जैसे हीलिंग की बात की, आज तो मैं करवा नहीं पाया, वहाँ बकायदा हीलिंग कराऊंगा, पूरा चक्रों की हीलिंग कराऊंगा पूरे। आप हीलिंग करके खुद महसूस करके बताना कि हीलिंग हुई कि नहीं, कितना % हील हुई, कितना % पॉजिटिव लगा, ये मैं लाइव पूछता हूँ। तो ये सारा साइंस को समझाना, सिखाना, करवाना मेरी सेवा है। अभी तक पिछले 8 साल हो गया करीब, जूम में क्लास करा रहा हूँ फ्री में। और मैं ये क्लास कराते कराते अभी तक जो मेरे पास डेटा है, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव होने में हेल्प किया है। 2.5 लाख जो मेरे क्लास में आए ऑल ओवर द वर्ल्ड से, तो उन लोगों की हेल्प की है। बाकी मेरे चैनल तो आपने देख ही लिया, हर महीने में करीब 500,000 लोग देख रहे हैं, व्यूज़ हैं, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग आए, प्रैक्टिकली करें। सिर्फ पॉडकास्ट देखने से ज़िंदगी नहीं बदलती भाई। सिर्फ आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करें तो पिछले 10 साल से हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहे हैं। मान लो बाबाओं को देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आजकल तो रील्स में सारे ज्ञानी है। क्या हम लोग ज्ञानी बन गए? क्या हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई? नहीं हुई है। तो उसको कैसे करना है सीख लो ना, ये साइंस है, हर कोई सीख सकता है। कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री नहीं लेना है। घर बैठे बैठे बाकी चीजें देख रहे हो, इसको भी देख लो, लेकिन इसको आप समझकर विश्वास करके कर लो और करना शुरू करो, तो लाइफ बदल जाएगी। यही मैं ऑफर दे रहा हूँ, वो भी फ्री में आके सीख लीजिए। तो 2.5 घंटे की 2.5 घंटे बिल्कुल 2.5 घंटे की मास्टर क्लास आपको फ्री में जब मिलेगी, आप मेरा पॉडकास्ट देख के सर को बताएंगे कि पॉडकास्ट हिट 07 से हम आए हैं। जब आपको व्हाट्सएप पे लिखना है, व्हाट्सएप पे जूम, जूम से आप जूम मीटिंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे एंड व्हाट्सएप नंबर भी डाल देंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर बोलना। ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे रहा है, आप दे देना, और एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपने सिंपल लिखना है हिट्स 07 और सिंपली आप सिर्फ हिट्स 07 लिखेंगे, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेंगे, और वहाँ पर हर थर्सडे को, गुरुवार को क्लास होता है, आप उसमें इन्वाइटेड है और आप कर लेना। 2.5 घंटे मेरे साथ बिताओ, और आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो अंदर से एक अलग टाइप की ऊर्जा मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और थैंक यू बोलने से आप चुकोगे नहीं, आप थैंक यू बोलोगे। लेकिन अभी नहीं, तब जब आप करके हटोगे, उसके लिए सिर्फ आप व्हाट्सएप करो हिट्स 07, बस मैं समझ जाऊँगा। तो 2.5 घंटे की मास्टर क्लास फ्री में लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसमें जाके आप हिट्स 07 जो कि मेरे चैनल का नाम है, वो जाके भेज दीजिए, आप ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे और आपकी क्लास, प्रैक्टिकली क्लास शुरू हो जाएगी।
और प्लस मेरा भी थोड़ा फायदा हो, आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करो, जी। राइट? डॉक्टर पूरन शर्मा है, Dr. शर्मा, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जी। इसी नाम से मेरा फेसबुक है। जी। सिर्फ डॉक्टर पूरन शर्मा लिखकर आप प्लीज़ एक बार सोशल मीडिया में जाएं, जी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर जी। लें, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जी। बहुत सारे वीडियोस हैं, अलग अलग टेक्निक्स है, और लोगों ने उन सारे वीडियोस को देखकर, सिर्फ फ्री की वीडियोस जी। देखकर, किसी ने डिप्रेशन, किसी ने आर्थराइटिस, किसी का बीपी नॉर्मल हुआ, और जी। किसी की रिलेशन बेटर जी। हुआ, और कई लोगों ने बोला सर फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है। हाँ। मतलब वहाँ पर भी कई सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे। जी। तो इसीलिए एक बार सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो नोटिफिकेशन बेल दबाना, बिल्कुल। और जो वीडियोस आते रहते हैं उससे भी आप फ्री में अपना भला कर सकते हैं। मैंने भी एक्चुअल में सर की वीडियोस देखी है, तभी सर आज हमारे साथ है। मैं बुलाना चाहता था, मतलब नॉलेज हमें चाहिए, और साथ में मैनिफेस्टेशन जो आजकल बहुत चल रहा है। सेलिब्रिटीज़ भी मैनिफेस्टेशन पे बिलीव रखते हैं सर। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। मैंने देखा है सर, कई आलिया भट्ट भी करती है, वो तो शीशे पे देख के वो मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है सर। तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में होता है, मैं भी बिलीव करता हूँ, आप भी बिलीव करिए और करके देखें। करना है, करके देखें नहीं, करना है आपको। मैंने भी करा है, आपको भी करना है, और सर भी करते हैं। बिल्कुल, सभी लोग कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऑल द टाइम, वैसे भी कर ही रहे हैं। अनकॉन्शियसली कर रहे थे तो कई जी। बार गलत भी हो रहा जी। था। इस बार कॉन्शियसली कर लो, सीख ही लो कि कैसे जी। करना है, मैं जी। सिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और सर इंडिया में तो ना थोड़ी कम्युनिटी है, 2-3 कम्युनिटी। एक मारवाड़ी होते हैं, ठीक है, एक बनिया, गुप्ताज, ऐसे कर कई बनिया। मारवाड़ीज हाँ, लोग हैं, ठीक है, मारवाड़ी, सिंधी लोग होते हैं। अच्छा, सिंधी लोग होते हैं। ओके। अगर हम सिखों को ले लें, लाइक पंजाबी जी। सिख होते हैं उन लोगों को, तो उनकी भी वो सर लोग, सोच अलग होती है कुछ ना। देखो सोच ना उनकी अभी मजबूरी में ही आई हुई है, ठीक जी। है। ये लोग ना छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, जी। ठीक है, और इनके पास एक्चुअली बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, जी। क्योंकि छोटी कम्युनिटी थी, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे। सिंधी लोग तो खैर अलग जगह से वो लोग आए थे अपनी जान बचाने के लिए, मुश्किल से उन लोगों को अपनी सर्वाइवल के लिए उनको बहुत जी। ज़रूरी था, राइट? तो ऐसे में जब आपको सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ी एक बात हो जाती है ना, कि अपन भी जान कैसे बचाएं, हम जी। अपनी लालन पालन कैसे करें, किस टाइप से चलेगा हमारी, जी। तो उस समय ना आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं होता। आप पूरी एनर्जी लगा देते हो, जी। आप पूरा डेडिकेशन लगाते जी। हो, क्योंकि आपके पास दूसरा उपाय ही नहीं है। तो जी। जब आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं, इसलिए बोलता ना वाई जो होता है ना, WHY, ये वाई बहुत बड़ा होना चाहिए। जी। तो उनके लिए वाई था कि हमें अपनी ज़िंदगी बचानी जी। है, हमें अपने परिवार को ढंग से पालना जी। है, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना है। तो उन्होंने उस पर पूरी एनर्जी लगाई, ठीक है। और चूंकि वो लोग ज़्यादा क्यों ना कहीं कहीं से आए हुए थे, और उस हिसाब से उनको अपना काम धंधा करना था, तो वहाँ पर वो लोग ये नहीं सोचते थे कि जाके पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है। जी। उन्होंने जो भी काम सही लगा उस काम को करने लग गए। जी। तो वहीं से बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ आती है, जो कोई दुकान चलाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं। ये लोग ये बिजनेसेस करते हैं अलग अलग, जैसे जी। मारवाड़ीज हाँ। मोस्टली वो लोग नौकरी नहीं करते, हाँ, नौकरी नहीं राइट? करते। और गुजरातीज भी ऐसी है, जी। करीब करीब मानेंगे तो, राइट? तो मेनली क्या होता है कि जब आप नौकरी पर डिपेंडेंट होते हो ना, तो नौकरी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, जी। और वो लिमिटेड इनकम देता है, फिक्स्ड इनकम। लिमिटेड इनकम देता है, तो वो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगा। जी। लेकिन जब आप नौकरी से छोड़कर अपने आप कोई काम करने लगते हो, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो, जी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको एक फ्रीडम देता है, और आप जितने चाहे काम कर सकते हो, जितने चाहे इनकम कर सकते हो, सिर्फ जी। सेल्फ जी। एम्प्लॉयमेंट, जी। बिजनेस की बात नहीं कर जी। रहा हूँ। ये भी रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया था, उसी रिच डैड पुअर डैड बुक में 4 क्वाड्रेंट बताया था जिंदगी के। पहला एम्प्लॉयज, मतलब नौकरी करते हैं, जी। नॉर्मली यही करते हैं, सभी जगह यही होता है, जी। पढ़ाई लिखाई करो, जी। नौकरी करो, राइट? तो नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी करते रहो तो अमीर कभी भी बनते हुए नहीं देखा, जी। मिलियनर बिलियनर नहीं बन सकते। जी। दूसरी तरफ आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, जी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो तो कई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सकता है। जी। आप छोटा सा ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, तो ये सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होगा, और आपकी खुद की फ्रीडम होगी। जी। नौकरी में क्या होता है, हम 10 घंटे 12 घंटे यही काम करते हैं, और जी। हमें लगता है कि बहुत कर लिया, जी। जी। फिर हमें संडे को छुट्टी चाहिए, सैटरडे को छुट्टी चाहिए, कभी जी। सिक लीव चाहिए। लेकिन जब आप अपना काम करते हो, छुट्टी लेते हो? मैं तो नहीं लेता, नहीं, नहीं, राइट? छुट्टी क्योंकि नहीं। हमें अपना काम है ना, मजा हाँ, आता है, मज़ा क्योंकि आता है। हमारा पैशन है। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि हमें जो चाहिए, जिसमें हमें मन लगता है, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये जो अलग अलग कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, तो ये लोगों को जो चीज़ आता था, जो चीज़ में उनको इंटरेस्ट था, जो चीज़ में उनको मज़ा आता था, लाइक मारवाड़ीज लोग हैं, इनको बेचना बड़ा अच्छा लगता है। जी। ये लोग बिजनेसेस करते हैं, कपड़ों जी। की दुकान है, सामानों का बिजनेस, अलग अलग हार्डवेयर की दुकान है, ये सब उनके लिए बिजनेस, जी। जिनको बेचना अच्छा आता है, तो उनको इंटरेस्ट है उसमें, जी। और उसमें फ़ायदा होता है, ठीक जी। है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ एक तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से, क्योंकि उनके पास दूसरा चारा नहीं था, उन पे काम किया, क्योंकि उनका फोकस अच्छा था, इसीलिए उनको सक्सेस मिला, और इनको ये काम करना अच्छा लगता है। जी। तो सबसे पहले एम्प्लॉय, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, और जब सेल्फ एम्प्लॉयड के आगे आपको जाना है तो वो होता है बिजनेस। जी। आपको बिजनेस वाला कैटेगरी में आना, और बिजनेस भी लोगों को डाउट होता है, जो लोग दुकान चला रहे हैं, हाँ। हाँ, जो लोग शोरूम खोल रहे हैं, उनको जी। वो बोलते हैं कि मेरा बिजनेस है। बिजनेस नहीं है
वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वहाँ पे आपको बैठना पड़ता है, जी आपको फिक्स टाइम पे बैठना पड़ता है। लेकिन बिजनेस उसको बोलते हैं, बिजनेस ओनर बोलते हैं। बिजनेस उसको बोलते हैं जब आप एक सिस्टम एक बना के सेटअप छोड़ देते हो, वहाँ पे आपका प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। कभी कभी देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो, ज़्यादा बैठने की जी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे करने वाले होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, जी मैनेजर्स होंगे। जब वो लोग काम करेंगे और आपको फ्रीडम मिलेगा, वो एक सच्ची फ्रीडम होती है। जी आप घूम फिर सकते हो, विदेश जा सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो, चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। सो भी रहे हो तो पैसे आ रहे हैं। जी उसको बिजनेस ओनर बोलते हैं। ये थर्ड कैटेगरी है जी अमीर बनने का। और उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर। आपको इन्वेस्टिंग करना है, पैसा जी पैसे को खींचने दो। जी आपके जो पैसे हैं जो कमा रहे हो, जमा कर रहे हो, उसमें भी शक्ति है, ताकत है कि वो और पैसा खींचे। जी उसके लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी बैंक पे रखने से नहीं बढ़ता नहीं है। बैंक में बिल्कुल 2.5% मिलता है सेविंग अकाउंट। अगर आपको आपने उसको अगर मान लो कि फिक्स डिपॉजिट किया जी एफडी, तो आपको छः मुश्किल से सात परसेंट, साढ़े 5%, हाँ 6%, हाँ मैक्सिमम 7% जी मिलता है। 8% तो आपका इन्फ्लेशन है, तो पैसा तो आपको माइनस जा रहा है। जी तो पैसे बैंक में नहीं रखना है, थोड़ी बहुत जरूरत का रखो। बाकी अगर पैसे होते हैं तो क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्ट कैसे करोगे जब खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे हैं? लोगों को यही प्रॉब्लम है ना। जी इसीलिए अपने आप को मत कोसो, नौकरी को मत कोसो कि कौन जी सी नौकरी, क्या जी नौकरी। जी दाल रोटी मिल रही है ना, जी थैंक यू बोलो नौकरी जी में, बॉस को थैंक यू बोलो, जी कंपनी को, गवर्नमेंट को थैंक यू बोलो। लेकिन क्या जिंदगी भर वहाँ चिपके रहना जरूरी है? नहीं नहीं है। मैंने बोला 20 साल मैंने नौकरी की, 20 साल देश की सेवा की, काफ़ी है। अब मैं पूरी दुनिया में लोगों की सेवा करूंगा और अमीर भी बनूंगा, मिलियनर भी बनूंगा, कल जाके बिलियनर भी बन सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है ना। जी तो मैंने उस पर काम किया। तो नौकरी नहीं करते रहना है, आपको क्या करना है, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है। जी 2014 टू 2016 में सेल्फ एम्प्लॉयड बना, जी नौकरी भी कर रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया। लेकिन 2016 के बाद मैंने अपना बिजनेस फॉर्म किया, सिस्टम बनाया कि भाई इस टाइप से काम करना है कि मेरा काम भी चलता रहे, इनकम भी आते रहे और बढ़ता रहे। जी और वहाँ पे मुझे साल भर में थोड़ा सा भी हाइक नहीं मिलेगा कि भाई थोड़ा सा आपका 1,000 बढ़ा दिया, 2,000। यहाँ पे मंथली मंथली आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो हो हाँ सकता है। जी आज 1 लाख कमाए तो कल 2 लाख भी हो सकता है, परसों मल्टीपल 5 लाख हो सकता है। 2x 3x 4x 10x एक्सेस में जाते हैं, यहाँ पे वो परसेंटेज में नहीं जाता है। जी तो ये क्यों होता है? यही अमीरों की बात कर रहा हूँ। अमीर लोग ऐसे सोचते हैं, जी वो लोग एक्सेस में सोचते हैं, जी परसेंटेज में नहीं सोचते हैं कि इतना परसेंट बढ़ा है। जी तो वो चीज़ तभी होगा जब आपके पास वो नॉलेज होगा, वो स्किल्स होगा। बस यही बोलता हूँ कि स्किल्स डेवलप करो, और नेटवर्क भी सर नेटवर्क बनाओ जी और सोचो कि मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाऊं। और जब आप कैसे 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 सोचोगे तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा कि ऐसे ऐसे। और आप शायद पॉडकास्ट भी इसीलिए देख रहे होंगे कि जी यहाँ पे जी कुछ तो समझ में आया आपको। जी जी तो इसको करना शुरू करें, डेफिनेटली आपकी लाइफ भी चेंज होगी। जी बट उसको इम्प्लीमेंट करना और इंस्टेंटली करना, सही गलत नहीं सोचना है। जी या तो आप जो करोगे या तो करोगे नहीं, या तो करोगे तो उससे सीखने को तो मिल रहा है, जी। हमने डिस्कस किया ना, सीखने को मिलता है। जी तो आप करते रहो और जी। आपको धीरे धीरे सक्सेस दिखने लगेगा। ओके एक दिशा में करना है, एक गोल बनाओ, माइंड को ओपन करो और काम करना शुरू करो कि मैं भी अमीरों की तरह सोचूं। 2 जी। किताब का नाम बताया, रिच डैड पुअर डैड। दूसरा मैंने बताया थिंक एंड ग्रो रिच। पढ़ लो, खा लो, हजम कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर मैंने पूरा खा लिया उसको, पूरा अच्छा याद है दोनों मुझे। बुक आपने पढ़ रखी है पढ़ रखा और मैंने इम्प्लीमेंट किया। जी थिंक एंड ग्रो रिच के सारी की सारी जो पॉइंट्स है वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, कर चुका हूँ। जी थिंक एंड ग्रो रिच को भी, कहाँ तो मैं एम्प्लॉय था, कहाँ तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन सर्विस में रहते हुए भी मैंने एक ज़मीन खरीदने की कोशिश की है दिल्ली में। जी उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने खरीदा कि भाई कुछ पढ़ा तो कुछ तो फायदा हो। तो मैं बोला कि रियल एस्टेट करना चाहिए तो करना है, एक प्रॉपर्टी जी बनानी है तो बनानी है। मैंने जी खरीदा, लेकिन धीरे धीरे और भी चीज़ें समझ में आई और आज मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। ओके तो वो करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना है आपको, दैट्स गुड इतना ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट से हमने सुना अगर आपको एक्चुअल में कुछ चाहिए तो आपको सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए हमारी ऑडियंस को। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट Thank you so much, संदीप आपने बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं सब कुछ अलग से बता सकूं। जी आई होप कि ऑडियंस को समझ में आया। जी। समझ में आया तो आपकी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर लेना, क्योंकि लोगों को भी फायदा होगा, राइट। सब्सक्राइब ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और मेरे चैनल तक भी पहुंच जाना, वहाँ पे और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, जी राइट। तो थैंक यू मिलते सो मच हैं, मिलते हैं। सब लोगों को बोल देना कि वो लोग अपने क्लास में आ सकते हैं। जी Zoom बिल्कुल में आके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है तो हिट 07 मैसेज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।